Hello, good afternoon, everyone. Hello, hello, hello. Good afternoon, everyone. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आखिरकार सर आप तक ठंड पहुंच ही गई, तभी आप जैकेट के अंदर आ जाए हो। यस यस यस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आ जाइए सभी लोग, और मेरी आवाज और मैं आपको अच्छे से सुनाई और दिखाई दे रहा हूं तो फटाफट सेंड थम्स अप एवरीबॉडी प्लीज। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आ जाएं। जैकेट ओपी। यस, जैकेट इज ओपी। आ जाओ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए जी, आज हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के लेक्चर नंबर 2 की। ठीक है जी। हाँ, कुछ सवाल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे और कुछ और सवाल डिस्कस करेंगे, फिर आगे के फॉर्मूलाज पे मूव करेंगे। यस 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 बेटा, खुश रहिए। होमवर्क डन, वेरी गुड। होमवर्क ट्राइड, वेरी गुड। बिकॉज ट्राई करते रहना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी थोड़े मायूस होगे, कभी खुश होगे। ठीक है, हाँ, ट्राई करना बहुत जरूरी है, ट्राई करते रहें। क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? सब फर्स्ट क्वेश्चन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लाइन से काहे घबराते हो, आ जाइए प्लीज। आज हम बात करने वाले हैं बेटा सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल में प्रोजेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर हाफ एंगल फार्मूलाज और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस कुछ देखेंगे। ठीक है, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, आ जाइए बेटा, आ जाइए। बहुत सही, एक नहीं बना, कोई बात नहीं, अभी बना देंगे और जो जो नहीं बना उनको बिगाड़ भी देंगे। चलिए ना, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। आपको बोला गया कि अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में हो तो आपको प्रूव करना है कि 10A 10B 10C एचपी में होंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। नाउ दो इंफॉर्मेशन गिवन है दैट आर इन टर्म्स ऑफ साइड्स, मतलब जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई वो साइड्स के टर्म्स में है, जो रिजल्ट आपसे चाहता है वो एंगल्स के टर्म्स में है। तो मेरे ख्याल से सर हमें इस पूरी प्रोसेस का अगर आप एक सिंपल सी बात बोलो तो आप ये समझ में आ गया होगा, दैट इज हमें इस बार साइड से एंगल की तरफ मूव करना है। और जैसा कि आपको साइन रूल सिखाया गया, जल्दी से, साइन रूल क्या था बेटा? ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी बराबर 2r, ट्वाइस ऑफ सर्कम रेडियस। ये था साइन रूल। फिर सेकंड पार्ट पे आऊं तो दैट इज कोसाइन रूल। कॉस ए अगर आप लिखना चाहते हो तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc है ना। सिमिलरली कॉस बी अगर आप लिखना चाहते हो और कॉस सी लिखना चाहते हो तो सेम फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। यही दो रूल हमने देखे। साथ में हमने एक और रूल देखा था जिसको हम टेंजेंट रूल बोलते हैं या फिर नेपियर्स एनालॉजी बोलते हैं। ठीक है, हाँ, उसमें a माइनस बी वाली जो कहानी थी वो। मेरे ख्याल से आप एकदम तैयार होंगे, यस और नो? आ जाइए। अब मेरी बात ध्यान सुनना। यस, हेलो हेलो, एकदम नजरे स्क्रीन पर। अगर आपको पता चलता है कि 3 नंबर्स एपी में है तो आप दो तरीके से इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, दोनों ही तरीके इंपॉर्टेंट है। सर एक कोई बोले कि 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, मतलब बी स्क्वायर का जो दुगना है, बीच वाले का दुगना, वो बाकी दोनों के सम के बराबर। या इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान सुनना मेरी बात, दैट इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों बातें एक ही लिखी हुई है, बट अगर आप यहां से जाओगे तो आपको सही से पहुंच पाओगे रिजल्ट पे। ठीक है, सुनते जाइएगा आराम आराम से। यस और नो? साइड से एंगल की तरफ जाना है, इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं। ठीक है, अगर कोई बोले सर मैं तो इसमें पुट करूंगा, तो इसमें पुट करने के बाद में तुझे फिर बी स्क्वायर के दो 2b स्क्वायर लिखा हुआ, उसमें से एक बी स्क्वायर इधर भेज और एक सी स्क्वायर को उधर भेज के पहले ये लिख, फिर आगे बढ़। ठीक है, हाँ ना। एक पूछ रहा है सर अमित सर को क्या हुआ है उनकी क्लास? देखो जी बेटा, अभी जो है वो माहौल में ही कोरोना है, या फिर आप बोल सकते हो ओमिक्रॉन है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स अगर बोला जाए तो अगर आपको मामूली जुखाम या खांसी है, ठीक है, दैट मीन्स आप ओमिक्रॉन से इन्फेक्ट हो चुके हो। ठीक है, तो अमित सर वैसे ठीक है, बिल्कुल 100% ठीक है। और थोड़ी सी तबीयत जब खराब होती है, जब टीचर अपना 100% नहीं दे पाता तो फिर वो एक बार रोक देता है क्लास, समझ में आया? तो घबराइए नहीं, जब हम लोग बीमार थे, मैं और राजवंत सर, तब अमित सर क्लास ले रहे थे। जब अब थोड़े अमित सर बीमार हुए हैं तो कोई बात नहीं, कल हो सकता है मैं क्लास ले लूं और राजवंत सर क्लास ले लें। ठीक है, हाँ ठीक है। और मेरी उनसे बात हो गई है, घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम सही है वो। ठीक है, हाँ, बस रिकवर हो रहे हैं। ठीक है जी,
तो आपकी जो भी वेल विशेस हैं वो पहुंच जाएंगी उन तक, और ऑब्वियसली आपने पहुंचाई दी होंगी, ठीक है, तो ना घबराएं। अब यहां पर आ जाओ फटाफट। सर हमने क्या किया, जैसा कि हम जानते हैं, आपने हमें बताया था जब भी हमें साइड की जगह एंगल देखना हो, वी नो बी अपॉन साइन बी, साइन रूल का एक हिस्सा किसके बराबर होता है, 2r के बराबर। तो अगर मैं b की जगह आपको बोलूं कि क्या रखना है, तो आप लिखोगे 2r साइन b। फिर a की जगह क्या लिखना है, सर दिस इज 2r साइन a। गिवन इंफॉर्मेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूं, ध्यान रखना। सर यहां लिखा जाएगा 2r साइन c माइनस 2r साइन b। आई होप एंड बिलीव दिस थिंग इज ट्रू। और सर जैसे कि आपने बताया था 2r जो है वो पिक्चर में कुछ नहीं करता है, जब आप साइड की जगह एंगल को लेके आते हो तो 2r अपने आप रवाना हो जाता है, जैसा यहां पर हुआ। यस और नो? यहां क्या लिखा हुआ बेटा, दिस इज साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c, सॉरी साइन स्क्वायर a, और यहां क्या लिखा हुआ है, दिस इज साइन स्क्वायर c माइनस साइन स्क्वायर b। अब आपका ध्यान मैं एक छोटे से फॉर्मूला की तरफ ले जाना चाहूंगा जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, और एक बार बताने के बाद में जो इंसान अच्छे समझ में आए वही डेडिकेटेड स्टूडेंट है। सर दिस इज एज सेम एज साइन ऑफ b प्लस a मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ b माइनस a। सुनता जाना आराम आराम से। और सर दिस इज एज सेम एज साइन ऑफ c प्लस b इंटू साइन ऑफ c माइनस b। कितने लोग एग्री करते हैं कि सर अगर ये लिखा होता तो इसकी जगह ये लिख सकते थे, ये लिखा होता तो इसकी जगह ये लिख सकते थे। मैंने रिवर्स यूज किया है फॉर्मूला का। आई होप एंड बिलीव दिस मेक सेंस और आपको बात समझ में आई होगी। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया था कि साइन b प्लस a, जहां पर आपको b प्लस a दिख रहा है वहां पर पाई माइनस c दिखना चाहिए, और पाई माइनस c दिख रहा है तो मतलब सर कितने लोगों को ये वाली टर्म साइन c लिखी हुई दिखाई दे रही है, और सिमिलरली सर ये वाली टर्म कितने लोगों को साइन a लिखी हुई दिखाई दे रही है। नाउ आफ्टर दिस ध्यान सुनना, क्या बन गया वो, सर वो बन गया साइन c लेफ्ट साइड में, बिल्कुल सही। साइन b माइनस a को, अब देखो ध्यान से, साइन b माइनस a, एंगल अंदर b माइनस a है, जो आपको रिजल्ट चाहिए उसमें एंगल अलग अलग है, समझ पा रहे हो? एंगल मतलब tan के अंदर अकेला a है, tan के अंदर अकेला b है, tan के अंदर अकेला c है। किसी भी जो आपको रिजल्ट प्रूव करना है उसमें एंगल्स ऐसे नहीं है कि b माइनस a या b माइनस c या c माइनस a, ऐसा कुछ, सारे एंगल्स अलग अलग हैं। तो फिर आपको क्या करना है बेटा, ये साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला ओपन कर दो, या साइन b माइनस a का फॉर्मूला, दैट इज साइन b cos a माइनस cos b sin a। क्या मेरी बात समझ में आई? ये पूरा का पूरा साइन b माइनस a का फॉर्मूला लिखा हुआ है। सर ये लिखा हुआ है साइन a, और इसको अगर मैं ओपन करने के लिए बोलूं तो ये आ जाएगा साइन c cos a, है ना, सॉरी साइन c cos b, ऑब्वियसली क्योंकि b माइनस c माइनस b है ना, माइनस cos c sin b। क्या यहां तक क्लियर है? क्या कुछ नहीं किया, यहां पर इसको और इसको जो फॉर्मूला होता है उसको ओपन कर दिया, है ना। अब आप एक काम करो, अगर आपको चाहिए tan फंक्शन लाना, आप अगर tan या cot फंक्शन ला सकते हो तो आप जवाब से सिर्फ एक दूर हो स्टेप, और उस स्टेप को सोचने का तरीका देखिएगा प्लीज। यहां पर मुझे tan और cot लेके आने हैं। सर tan और cot तब आते हैं जब, tan और cot कब आएंगे, जब सर हमें जब कौन आएगा, सर डिनोमिनेटर में जब कुछ फैक्टर्स आएंगे। यहां पर डिनोमिनेटर में तो कुछ दिख नहीं रहा, तो पूरी इक्वेशन को हम किसी से डिवाइड करने वाले हैं, और किससे डिवाइड करूं पहले ये बताओ, है ना। सर अब आप डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान सुनना, cos a cos b cos c से, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो sin a sin b sin c से। पूरी इक्वेशन को इस फैक्टर से डिवाइड कर रहा हूं, sin a sin b और sin c से। क्या मेरी बात समझ में आई? डिवाइड होल इक्वेशन बाय दिस फैक्टर। क्या आप लोग तैयार हो? हाँ, अगर आप cos वाले वेक्टर से डिवाइड कर दो डायरेक्टली tan बन जाएगा, ऐसा आप बोलना चाह रहे हो, वो भी ठीक है। बट अगर मैं यहां से, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर मैं sin a sin b, कैसे पता चला सर आपको ये वाली चीज? बिकॉज हर एक टर्म में, अगर जब आप देखोगे हर एक टर्म में, जैसे कि जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टर्म क्या लिखी हुई है, अलग से सोच। सर ये लिखी हुई है sin c sin b और cos a, ये पहले वाली टर्म। इसके नीचे आप सभी टर्म्स को डिवाइड कर रहे हो तो नीचे आएगा sin a
साइन बी और साइन सी। सुन तो जाना, फिर मत बोलना कि समझ में नहीं आया। ये गया, कॉस ए अपॉन साइन ए होता है बेटा कॉट ए। पहली टर्म आएगी कॉट ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, फिर माइनस साइन। अब इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर, ध्यान सुनना, कौन कौन है साथ में, कॉस बी है, साइन ए है, साइन सी है। आपने साइन ए साइन बी साइन सी से डिवाइड किया तो साइन ए और साइन सी तो कैंसिल हो गया, कॉस बी न्यूमरेटर में बचा, साइन बी डिनोमिनेटर में। क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा कॉट बी। सिमिलरली इसमें सोच सर, ये टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम ही है, तो जब आप उस टर्म को डिवाइड करके जो बना रहे थे वही यहां बनेगा, दिस इज कॉट बी। और सर जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और फिर इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास में यहां बनेगा माइनस कॉट सी। यहां तक पहले एग्री कीजिए प्लीज। और जैसे ही ये बात क्लियर हुआ, काम खत्म। यहां पे लिखो कॉट ए और कॉट सी वाली टर्म को लेफ्ट में लेके जाओ और इस कॉट बी वाली टर्म को इधर लेके आओ, तो 2 टाइम्स कॉट बी हो जाएगा, बीच वाले का दुगना और बाकी दोनों के सम के बराबर। तो यहां से आप सीधा सीधा ये कमेंट कर सकते हैं कि कॉट ए, कॉट बी और कॉट सी किसमें है सर, एपी में। और अगर कुछ लोग एपी में होते हैं तो उनके रेसिप्रोकल किसमें होंगे सर, वो एपी में, सॉरी ये एपी में है तो वो एचपी में हो जाएंगे। टेन का रेसिप्रोकल, सॉरी कॉट का रेसिप्रोकल इज 10a एंड दिस इज 10b एंड दिस इज 10c। तो आप यहां से साफ साफ बोल सकते हो हिमाचल प्रदेश, हेंस प्रूव दीज आर इन एचपी। यस और नो, कोई दिक्कत है, आसान है। हाँ, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड सवाल है, इसमें ध्यान रखिएगा प्लीज। हाँ, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ये जो सवाल है, ये जो चैप्टर है, ये थोड़ा सा बच्चों को परेशान करता है, बिकॉज ये टाइप की सिंप्लीफिकेशन आपको सीखनी है। यस और नो, हमारा फिजिक्स वाला बहुत सही, हलवा पूरी, हैरी पॉटर, शाबाश। आ जाइए बेटा अगले सवाल पे। 3 साइड्स दे रखी है, एक एंगल पूछ रहा है, मैंने आपको बताया था तीनों साइड्स अगर आपको पता हो फिर आपसे एंगल पूछे तो सबसे बढ़िया तरीका है सर कोसाइन फॉर्मूला। सर डायग्राम बना लेगा, यस यस यस, अरे भाई तैयार हो क्या, बिल्कुल सही सर। ये वाली अगर वर्टेक्स ए बोलते हो, ये वर्टेक्स बी बोलते हो, ये वर्टेक्स सी बोलते हो, तो इसके साइड, सामने वाली साइड जो है दैट इज साइड ए, वो √3 है, और इधर जो साइड है दैट इज हाफ √6 प्लस √2 है, और इधर जो सामने वाली साइड है दैट इज √2। आपसे पूछा है एंगल ए बताओ, मतलब आपसे ये वाला एंगल पूछा है। तो अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं कि व्हाट इज कॉस ए, वापस बता रहा हूं, हर सवाल में सिखाऊंगा भी कि आपको कैसे पता चलता है सर आपको कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो इस केस में हमारे पास तीनों साइड्स अवेलेबल है, तीनों। तो सर अगर एक एंगल पूछे कॉस फॉर्मूला लगा लो चुपचाप, पता नहीं चलना चाहिए किसी को, KKP बहुत बढ़िया। जरा बताना क्या आ जाएगा सर, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम, बहुत बढ़िया। इसका स्क्वायर हो जाएगा बेटा √2 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज 1/2 √6 प्लस √2 का होल स्क्वायर, यही है हाँ सर। तो इस पूरे का स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर दैट इज √3 का स्क्वायर, दिस इज होल डिवाइडेड बाय, ये पूरा का पूरा किससे डिवाइड करेंगे आप सर, ट्वाइस ऑफ 2 टाइम्स इन दोनों साइड्स का मल्टीप्लीकेशन। एक है √2, एक है 1/2 √6 प्लस √2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, अब मैं आपको ये सिंप्लीफाई करके नहीं दिखाऊंगा, अगर कोई बोले कि सर मुझसे ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो बेटा कागज कलम ले और आराम से एक एक स्टेप को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज ये काम आपको खुद ही करना है। जिंदगी में कुछ ऐसी जंग होती हैं जो हमें खुद ही लड़नी पड़ती है, हमारी जगह कोई और चाह कर भी नहीं आ सकता है ना। कितना आ रहा है जरा बताना, ये पूरा सॉल्व करने पर सर, ये पूरा सॉल्व करने पर आ जा रहा है हाफ। क्या मैं ये बात बोल सकता हूं? हाँ, अब जो मैंने यहां पे एक कलाकारी की, वो कलाकारी आप समझ गए होंगे। एंड एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ए जो है वो कितने के बराबर है बेटा, 60 डिग्री के बराबर है। यस और नो, बहुत बढ़िया, शाबाश। आ जाओ अगले सवाल पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जेई में पहले रिपीट हो, मतलब आईआईटी में आ चुका है, फिर मेंस में रिपीट किया गया है ना। बहुत बढ़िया। कॉस इनवर्स हाफ इज 60 डिग्री होता है बेटा, घबरा मत, ये इनवर्स वाली बातें लिखकर डराने की कोशिश मत कर। अगले साल जब आईटीएफ पढ़ेंगे तो ये जो तेरे को इनवर्स वाली चीजें पता है, कॉस इनवर्स और ये सब, वो सब आराम से देखेंगे, घबरा मत। ठीक है,
आ जाइए सर, इसमें क्या करें नाउ, मैं तो हमेशा ये चीज ध्यान रखता हूं, ध्यान सुना, हेलो हेलो, यस सर, b प्लस सी अपॉन 11 बराबर c प्लस a अपॉन 12 एंड इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 30। सुनते जाना आराम आराम से। जब भी दो बराबर के निशान आए, इसको बराबर मानकर किसी और के इक्वल मान लेना चाहिए। दो बराबर के निशान आए तो एक और किसी के बराबर मान लो, अल्फा मान लो, के मान लो, टी मान लो, जो आपको अच्छा लगे। नाउ इफ यू इक्वेट दीज टू, अगर आप इन दोनों को इक्वेट करते हो तो b प्लस सी क्या आ जाएगा 11 अल्फा। अगर आप इन दोनों को इक्वेट करते हो सर, यहां से c प्लस ए कितना आ जाएगा 12 अल्फा, और इन दोनों को इक्वेट करते हो तो यहां से a प्लस बी कितना आ जाएगा 13 अल्फा। सबको अगर आप ऐड कर देते हो तो 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स क्यों, a b b c c। जरा बताना सर, ये हो जाएगा 25, 25 और 10 35, 36, 36 अल्फा। तो आप बोल सकते हो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया सर 18 अल्फा के बराबर आ गया, नो इश्यू। अगर आपको a प्लस बी प्लस सी 18 अल्फा पता है तो तू मुझे एक बात बता, यहां पर तू क्या लिख सकता है b प्लस सी की जगह सर 18 अल्फा माइनस ए। कैसे, b प्लस सी इज 18 अल्फा माइनस ए, बहुत बढ़िया सर, ये 11 अल्फा, इधर b प्लस सी की जगह ये लिखा, यहां से तुरंत a बता दे। या फिर एक काम करना, इतना लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, अगर मैं b प्लस सी को 11 अल्फा रख दूं तो यहीं से बता दे फटाफट a कितना आ जाएगा सर, दैट इज 7 अल्फा। a कितना आएगा 7 अल्फा, बहुत बढ़िया। फिर सर एक काम करो, b निकालना हो तो, अरे वापस सुन, b प्लस सी की जगह 11 अल्फा रखा, ये इधर जाएगा 18 अल्फा माइनस 11 अल्फा इज 7 अल्फा। समझ पा रहे हो ना आप, समझ रहे हो, समझ रहे हो? जब वो समझ सकते हो तो ये तो बहुत आसान है बे। हाँ ये ठीक लग रहा है सर। c प्लस ए कितना है सर 12, तो c प्लस ए की जगह 12 रखोगे, ये आ जाएगा 6 अल्फा। यहीं से ही मुझे तू c बता दे सर, a प्लस बी की जगह 13 अल्फा रखोगे, उधर जाओगे, दैट इज 5 अल्फा। 5, 6 और 7, बहुत सही, 5, 6 और 7। भाई साहब पूछ रहे कॉस ए कितना होगा। अच्छा अब एक बात बता, अगर मैं तुझसे पूछ लूं व्हाट इज कॉस ए, ईमानदारी से बताना, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइड्स पता हो या साइड्स का रेशियो पता हो तो भी एक ही बात है, ठीक है। क्या लिखोगे कॉस ए में, इसका और इसके स्क्वायर्स का सम, 6 अल्फा का स्क्वायर प्लस 5 अल्फा का स्क्वायर माइनस 7 अल्फा का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 6 अल्फा इंटू 5 अल्फा। अगर आप ध्यान से ध्यान देते हो तो अल्फा भाई साहब जो है वो आए और चले भी गए, ऊपर से अल्फा स्क्वायर कॉमन, नीचे भी अल्फा स्क्वायर निकालो और गायब कर दो। जल्दी से बताओ ये कितना आ रहा है, ये पूरा सॉल्व करने पर कितना आ रहा है कॉस ए, जल्दी बता दो यार प्लीज। अच्छा एक सही बोल रहा है सर, अल्फा मत लो, अल्फा ऑलरेडी पिक्चर में यूज हो चुका है, रियली सॉरी यार, इट इज माई मिस्टेक। हाँ, और आई कैन टेक केयर ऑफ माई मिस्टेक। प्रोग्राम में थोड़ा चेंज रहने का बाबा। सर ऐसा क्यों, बिकॉज अल्फा का है क्या, उसने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लिया। देखा सर, बहुत ज्यादा काटा पीटी करवा देते हो आप। अबे कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे समझो ये जो अल्फा उड़ाया आपने, ये टी उड़ाया है, ठीक है। अगर आपकी सेंसेस कॉपी पर हैं तो आपको ये चीज परेशान नहीं करेगी, है ना। ये पूरा आप लोग बोल रहे हो ये आ रहा है 1/5, आपके कहने पे लिख रहा हूं भैया, ध्यान रखना। सही लिखवाओगे तो सही लिख दूंगा, गलत लिखवाओगे तो गलत लिख दूंगा, और क्या। इतना विश्वास तो बच्चों पे करना ही पड़ेगा, आईआईटीएन तुम लोग बनने वाले हो भाई। व्हाट अबाउट कॉस बी, जल्दी से बताओ। एक लिख रहा देखा लापरवाही का नतीजा, नहीं देख पा रहा बेटा, लापरवाही का नतीजा उस तरफ बैठा है स्क्रीन के। क्या लिखते हो यार तुम लोग, क्या लिखते हो, मतलब टोटल टाइम पास। बोले हाँ सर। अमिताभ बच्चन बनने की कोशिश कर रहा है क्या, 1/5 या 1/15। अब इसमें लड़ाई मत करो कि 1/5 आएगा कि 15 आएगा। अरे यार 36 प्लस 25 माइनस 49 बटे 60, ये बता दे ये कितना हो गया सर। ये हो जाएगा 13 माइनस 13, तो यहां आ जाएगा 12 और ऊपर 1/5 आएगा बे। कुछ भी मतलब जबरदस्त हो, इधर आ जाओ।
भाई साहब मुझे कॉस बी बता दो यार, क्यों टाइम पास कर रहे हो? हाँ, व्हाट अबाउट कॉस सी? कॉस बी बताओगे क्या? कॉस बी 19/35। हाँ, आप लगे गलत जवाब दिया तो 19/35। व्हाट अबाउट कॉस सी? कॉस सी जल्दी से बता दीजिए, सेम तरीके से आपको फॉर्मूला यूज करना है। कॉस सी कितना आ रहा है? 5/7। अबे यार 19/35 को कौन 5/7 लिखता है भाई? कॉस सी 5/7। ठीक है, ठीक है। नाउ अब क्या करें सर? कुछ नहीं, यहां से बताओ फटाफट, कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाँ, तो आप बोल सकते हो जो 5 कॉस ए है, और जो यहां पर इसको यहां पे 1 बना लो, यहां पे 1 बना लिया, 5 को उधर भेजने के बाद यहां भी 1 बनाओ। 1 बनाने के लिए बोला है, 1 बनाने के लिए बोला है, मन ना बनाए। ठीक है, हाँ, हाँ, कुछ लोग सोच रहे हैं मन बना लेते हैं सर, नहीं। और सर इधर इसको भेजो 7 cos c/5। ठीक है, हाँ सर। अब एक काम करो, इस पूरी इक्वेशन को 35 से डिवाइड कर दो, बिकॉज इनका कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो यहां आ जाएगा cos a/7, सर यहां आ जाएगा cos b/19, और यहां आ जाएगा सर cos c। 35 से डिवाइड करोगे, यहां पे कैंसिल होने के बाद में यहां आएगा 25। क्या आएगा बेटा? 25। 7 19 25, 7 19 25। टप्पू इज करेक्ट आंसर, है ना? ठीक है। नाउ मैं आपको फिर से एक बार इस चैप्टर की फील दिलवाने की कोशिश करता हूं। इससे पहले आपने बड़े बड़े फील वाले चैप्टर पढ़े, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए प्रोसीजरल चैप्टर। आपको क्या प्रोसीजर लगाना है आपको समझ में आएगा। फिर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा, तो दैट इज ऑल्सो इजी। सोच के बाइनोमियल थ्योरम, फॉर्मूला ध्यान में रखते हुए कैसे एक्सपेंड करना है, क्या चाह रहा है। नाउ सर दिस इज ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको क्या करना है, अलग अलग तरीके से सोचना है। यस, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये बात परेशान करती है कि सर कैसे, तो तेरे पास जितने फॉर्मूले हैं लगा लगा के ट्राई करना भाई। तू अपने आप को पहले ही विज्ञाता क्यों समझ रहा है कि सर मैं तो बहुत बड़ा या ओपी स्टूडेंट हूं, तो मुझे तो सारा कुछ ही आता है, मैं तो वो तरीका निकालूंगा जिसमें मैं कलम चलानी स्टार्ट करूं और जवाब आ ही जाए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपने एक तरीका लगाया, वो आपको कहीं नहीं लेके जा रहा, तो दूसरा तरीका लगाओ। सर इसमें हमने साइन रूल लगाने की कोशिश की, उससे कुछ नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा होगा साइन रूल से, वो साइन रूल के बारे में सोच। अब समझ में आया? अगर एक ही रूल से सारे सवाल सॉल्व हो जाते तो फिर सारे रूल पढ़ाने में मजा थोड़ी आ रहा है। फिर एक ही रूल पढ़ाता, साइन रूल, और फिर धमाधम सवाल। अलग अलग रूल इसलिए बताए गए बिकॉज अलग अलग मूवमेंट पे अलग अलग चीजें लगती है। समझ गए होंगे आप। चलिए जी, ये एकदम फ्रेश सवाल है जेईई मेंस 2019 का, फटाफट सॉल्व कीजिए। वो साइन या साइन रूल क्या लगाना है वो आप देख लेना। एक पूछ रहा है टप्पू कैसे हुआ सर? ठीक है, बी से टप्पू कैसे हुआ? बेटा लगता है नए आए हो, है ना? इस गांव में नए नए आए हो क्या? हाँ, तो कुछ तो फर्क होना चाहिए ना नए और पुराने में। और अगर पुराने ही हो तो बी से चाहे तू टप्पू कर ले चाहे चप्पू कर ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा दिमाग मत लगा। हाँ, ये अगला सवाल है। प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ मैं तब तक बातें कर रहा हूं, तब तक आप इस सवाल पे तुरंत अटैक कीजिए। यस, बहुत बढ़िया बेटा चिंटी, शाबाश। क्योंकि मुझे वो दिखाई दे रही है ऐसे स्क्रीन की तरफ से, फटाफट सवाल नहीं नोट कर रही है, सॉल्यूशन छाप रही है रफ कॉपी में। बहुत बढ़िया। मोह माया से दूर है बेचारा, मोह से भी दूर है, मोह लड़का माया लड़की। मोह माया से दूर है, शाबाश शाबाश। फिर सही है, जो लोग मोह माया से दूर होते हैं वही बहुत बड़ा चेंज लाते हैं दुनिया में। ऑन द राइट ट्रैक। चिंटू भी सॉल्व कर रहा है, वाह वाह, शाबाश शाबाश। चलिए ना, आपसे दो एंगल्स का रेशो पूछा गया है। सर एंगल जो है वो तो कोसाइन फॉर्मूले में भी आते हैं और साइन फॉर्मूले में भी आते हैं।
है ना, ऐसे सोचना जरा ध्यान से। ठीक है सर, हमें दो एंगल्स का सम दे रखा है 120 डिग्री। कितने लोगों को दो एंगल्स का सम देते ही 120 डिग्री, कितने लोगों को ये चमकने लगा कि एंगल सी 60 डिग्री? 180 में से 120 घटाओ, तुरंत सी पे आओ, दैट इज 60 डिग्री। बहुत बढ़िया सर, ये तो अच्छा लग रहा है। मैंने पूछा कैसे, बता तो दे कैसे तुझे अच्छा लग रहा है। सर ऐसे साइन रूल लिखते हैं बेटा। कौन सा रूल? साइन रूल लिखते हैं। हेलो, यस, नजरें स्क्रीन पे रखो। a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c। जो जानकारी आपको पता है सारी की सारी इसमें फिट कर दो, है ना। जो जानकारी आपको पता है सारी की सारी इसमें फिट कर दो। सर हमें एक तो उसने a दे रखा है, a मतलब a की लेंथ, दैट इज √3 + 1। साइन a, अकेला a हमें नहीं दे रखा तो वो मैंने नहीं लिखा। सर उसने फिर b दे रखा है, दैट इज √3 - 1। सर एंगल साइड सी नहीं दे रखी, सर साइड सी जो है वो नहीं दे रखी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। साइड सी हम निकाल सकते हैं। कैसे? ध्यान सुनना, इसकी जगह जो वैल्यू आएगी वो लिखूंगा, और साइन सी के अंदर सी की वैल्यू है 60 डिग्री। अगर मान लो मुझे ये पूरी चीज पता चल जाए, तो अगर ये पूरी चीज पता चल जाएगी तो इन दोनों को इक्वेट करके मैं एंगल बी निकाल लूंगा, इन दोनों को इक्वेट करके एंगल ए निकाल लूंगा, ए और बी का रेशियो निकाल दूंगा। ना ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अब मेरी बात ध्यान सुनना। सर इसको यहां पता करने के लिए साइड सी बची, समझ में आया? आगे बढ़ते जाओ, जो चीज चाहिए उसको सोचते जाओ। साइड सी कैसे निकालें? सर साइड सी के लिए आप कॉस सी का फॉर्मूला लगाएं। कॉस ऑफ 60 डिग्री जो होता है वो a² + b² - c² अपॉन 2ab के बराबर होता है ना। ठीक है, इसमें आपको बस यही सोचना है। फटाफट मुझे आप यहां से साइड सी बता दो जल्दी से। सर बहुत आसान है। cos 60 डिग्री कितना होता है? cos 60 डिग्री सर दैट इज हाफ। वाओ। 2 a इंटू बी, a √3 + 1 है, b √3 - 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करना, a + b इंटू a - b वाला फैक्टर बन रहा है, मतलब a + b a - b दैट इज 3 - 1, तो वो होता है 2। सर इसका स्क्वायर हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो, a² जो है वो है 3 + 1 + 2 √3, और जैसा कि आप b² देख पा रहे हो, जैसा कि हमारे संवाददाता हमें बता पा रहे हैं, तो ये लिखा हुआ है बेटा 4 - 2 √3 और ये लिखा हुआ है 4 + 2 √3। दोनों को जोड़ोगे तो यहां पर 8 आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। वाओ। अब इसको इधर लेके जा, ये है 2, ये है 8 - c²। c² की वैल्यू आ गई सर हमारे पास 6, c की वैल्यू आ गई √6। प्लस माइनस मत बोल देना, बिकॉज c इज नथिंग बट दैट रिप्रेजेंट द साइड्स इन दिस चैप्टर, और साइड कभी नेगेटिव नहीं होती। √6, बहुत बढ़िया। तो ले फिर सर ये आ गया √6। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेगा? बिल्कुल करो सर। ये होता है √3/2, √6 होता है √3 इंटू √2। अभी सिर्फ इसको ही सिंप्लीफाई किया, इसकी वैल्यू √3/2, ये और ये। वाह सर, टुरुट्टो। ये कितना आ गया? टुरुट्टो। बहुत सही। अब अगर मैं इन दोनों लोगों को इक्वेट करता हूं तो साइन ए की वैल्यू मुझे दिखाई देती है √3 + 1/√2, और अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूं तो मुझे साइन बी की वैल्यू दिखाई देती है √3 - 1/√2। अब आप अपना पुराना जो एंगल्स का नॉलेज है वो निकालिए। एंगल बी बताइए और एंगल ए बताइए। नो नीड टू से सर एंगल ए इज 75 डिग्री एंड एंगल बी इज 15 डिग्री। 75 एंड 15, 75 और 15। है ना, ये साइन 15 की वैल्यू तो है। क्या मैंने सारा कुछ ठीक किया है? देख लेना बेटा, है ना। कौन सा ऑप्शन आप बोलना चाहेंगे? वापस से बी टप्पू। चलो देख लेते हैं सर। 75/15 3 45 होता है बेटा। 15 3 क्या होता है? जीडीबीडी। कहां पर?
हाँ, जीडीपीडी समझ में आई कि नहीं समझ में आई? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मतलब सर प्रोग्राम में थोड़ा चेंज रहने का, मैंने कहा बिल्कुल सही। ठीक है, अब इसका दूसरी दूसरी वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी हमें, 75 डिग्री और 105 डिग्री। सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। 15 डिग्री और यहां पर आप बोल सकते हो 75 डिग्री। नहीं नहीं नहीं, 15 को घटाओगे 180 में से 165 आ जाएगा, 165, है ना? अब ठीक है क्या? आप समझ पा रहे हो? समझ में? जीटीबीटी कुछ नहीं है सर। वैसे तो ये दोनों जो मैंने आपको बताया था एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, वो कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं? एंगल्स ऑफ ट्राइंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं सर? वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अगर आपके पास में यहां पर कभी साइन थीटा बराबर हाफ आता है, तो थीटा जो है वो पॉसिबली फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से एक तो 30 डिग्री हो सकता है और एक 150 डिग्री हो सकता है। दोनों में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यस और नो, है ना? अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हम ले सकते हैं? ये रहा एंगल सी, ये रहा एंगल बी के दो ऑप्शन, और ये रहे एंगल ए के दो ऑप्शन। सर इसमें से 165 डिग्री नहीं ले सकते। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? बी अकेला 15 डिग्री होगा, क्योंकि अगर ये 165 डिग्री आपने ले लिया प्लस 60, सर ये दोनों लोग ही मिलकर 180 से ज्यादा चले जा रहे हैं। इसका मतलब सर यहां पर ये नहीं ले सकते, यहां पर ये नहीं ले सकते। तो हमारे पास जो रेशियो निकल के आया, जो एंगल्स निकल के आए, वो क्या क्या है? एंगल ए इज नथिंग बट, बढ़िया सवाल है क्योंकि एक मूवमेंट पे फंसाया जा सकता है, और बी जो है दैट इज 15 डिग्री। और 15 इंटू 7, बिकॉज 15 इंटू 6 जो है वो 90 होता है, 15 इंटू 7 ये होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। रेशियो इज 7:1। तो ए रेशियो बी इज नथिंग बट 7:1। और पहले अगर आप रेशियो निकालते 75 डिग्री अपॉन 15 डिग्री, तो ये कितना आ जा रहा था? इसको अगर मैं कैंसिल करूं तो यहां पे 3 और यहां पर 5, 5 थी, 15 है ना? एक सेकेंड, हाँ। और यहां पर 5 नहीं आता, यहां कितना आता? 15। तो ये आता 5:1, ठीक है? हाँ, 5:1 तो सर ऑप्शन में नहीं है। 15 थी, 75 वैसे ही होता है, ऑप्शन में नहीं है, इसलिए बच गए। यस और नो? कितने लोगों को बात समझ में आई? 5:1 जो है वो गलत हो जाता, और वो ऑप्शन में भी नहीं है, बचा लिए। अगर सर इसमें 5:1 होता तो कितने बुरे तरीके से मारे जाते। स्पीड में होते ना हम, यहां पे तो चलो हम रिलैक्स्ड हैं, यहां पर तो हम लोग क्या है? रिलैक्स्ड हैं, इस वजह से 5:1 आ रहा है। मतलब सॉरी, 5:1 ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से बच भी गए और रिलैक्स है क्योंकि आप लोगों ने बता दिया। और दूसरा, कैसे पता चला कि सर यहां से ये वाला एंगल नहीं लेना है, मतलब 75? क्योंकि अगर आप इसको 75 लेते हो और इसको 15 लेते हो, तो भैया इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री आ रहा है। उसने दे रखा सम इज 120 डिग्री, इस वजह से जीडीबीडी हुई थी। यस और नो? समझ में आई कि नहीं समझ में आई? जल्दी से बताओ। ठीक है, ये एडवांस नहीं है यार, दिस इज नॉट एडवांस, ठीक है? इसको आप एडवांस का बात ना बोले, बिकॉज एडवांस में ऐसा नहीं होता, ठीक है? यस, आ जाइए, ध्यान रखोगे क्या इसको? बहुत बढ़िया। अगला सवाल जल्दी से, बढ़िया सवाल है, जेई मेंस में भी आ चुका है और पहले आईआईटी में भी आ चुका है। तो ये जो आप है वो बोल सकते हो ये जेई का सवाल है। यस, और ये नोट्स का भी सवाल होता है, मतलब फेमस क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो। जल्दी से, ठीक है? यस और नो? एवरीबॉडी प्लीज लुक फॉरवर्ड। ये कौन है भाई? ऐड मी टू, कहां ऐड करवाएं? एक बोल रहा है वो आ गया। बेटा ये इक्वेशन नहीं है, ध्यान रखना, ये एक एक्सप्रेशन है। इसको बराबर जीरो के करता ना, तब तूने सही सोचा कि वो आ गया, बट अभी नहीं है। शाबाश, अच्छी चीज है, अच्छी चीज है। आपने कम से कम ये सोचा तो सही कि आपको ये सिखा रखा है कि x² प्लस x प्लस 1 कहीं दिखे, बराबर जीरो दिखे, तो x ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर होता है।
उसने बोला कि ये तीन जो एक्सप्रेशंस हैं दीज आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। मान लेते हैं कि ये साइड है ए, ये वाली साइड बी और ये वाली साइड है सी। इसमें एक सवाल तो ये बनता है जो कि यहां नहीं लिखा हुआ, ठीक है, आया ना, एक सवाल तो ये बनता है, ध्यान सुनना, दैट इज फाइंड रेंज ऑफ एक्स। यहां पर एक सवाल तो ये बन सकता है जो कि इस सवाल में नहीं पूछा गया, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की कौन कौन सी परमिसिबल वैल्यूज होंगी कि ये लोग जो हैं ये साइड्स की तरह बिहेव करें। एक सवाल तो ये बनता है जो इसमें नहीं लिखा गया है, ठीक है, इसी सेम डाटा के साथ ये भी बनता है ना। फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। सर पहली चीज क्या कंडीशंस लगेंगी, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। सर जितनी भी साइड्स होती हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जो साइड ए है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, जो साइड बी है वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए, जो साइड सी है वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए। पहली चीज तो ये, क्योंकि हमने कभी भी किसी ट्राइंगल की साइड नेगेटिव नहीं देखी, ठीक है। अब आ जाओ आप दूसरी बात पर, अब और कंडीशंस लगेंगी। किन्हीं भी दो का सम, किन्हीं भी दो का सम a प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन सी। यहीं पर जोड़ के बता सर, -1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस x, इन दोनों का सम शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, दैट इज 2x प्लस 1, आया ना। इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है, -1 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, एक x ये रहा और ये तीसरी से बड़ा होना चाहिए। रुको रुको सर, आपने बोला था हर दो साइड का सम, इन दोनों का एडिशन बोलना। सर ये आएगा एक्स स्क्वायर -1 फिर से कैंसिल प्लस 2x शुड बी ग्रेटर देन दिस साइड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एंड लास्ट साइड इज, या लास्ट कंडीशन इज इसका और इसका एडिशन। जरा बताना कितना आ रहा है सर, एक्स स्क्वायर x और 2x कितना हो जाएगा 3x, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, दैट शुड बी ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी। और ये सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए, ऑल शुड बी ट्रू। मतलब सबका आपको क्या लेना है, हर एक सवाल को सॉल्व कीजिए, सबका आपको क्या लेना है बेटा जी, इंटरसेक्शन, और यहां से आपके पास x की एक फाइनल वैल्यू आई। तो एक सवाल तो ये भी बनता है कि x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए ये जो है ये साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल रिप्रेजेंट करती हैं। तो तीन कंडीशन किस वजह से आई, बिकॉज ये सारे एक्सप्रेशन पॉजिटिव होनी चाहिए, रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, और बेसिक कंडीशन जो है हर दो का सम तीसरी से बड़ा होगा, दैट इज दिस, है ना। ये कौन है बे, नेगेटिव होगा कि नहीं, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये सवाल मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, ये सवाल अगर पूछा जाता तो उसका मैंने आपको तरीका बता दिया। अब सर ये एकदम हल्की फुल्की इनइक्वालिटीज बन रही है जो कि हम सभी में से सभी ही लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, उसने क्या पूछा है, और जो पूछ रहा है उसके बेसिस पर जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं, आया ना, ठीक है। जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ रहे हैं गर्मी थोड़ी बढ़ती जा रही है। चलिए सर ये होमवर्क दे दो प्लीज, बेटा तू होमवर्क कर लेना, बाकी लोग यहीं पे सॉल्व करें। यस, चलिए अब आप एक बार बताओ, उसने एक चीज पूछी और वो चीज क्या है, वो बोल रहा है कि सबसे बड़ा आप एंगल बताइए, है ना, लार्जेस्ट एंगल पूछा। वो देखो सबसे लास्ट में क्या पूछा है बेटा, लार्जेस्ट एंगल। चलिए लार्जेस्ट एंगल क्या होगा सर, हमें यह सिखाया गया है कि जो सबसे बड़ी साइड होती है, लार्जेस्ट साइड, उसके अपोजिट सबसे बड़ा एंगल बनता है। मतलब अगर आप डायग्राम में जाना चाहते हो, इसमें इसने कोई डायग्राम बनाया नहीं है तो डायग्राम हम अपनी मर्जी से बनाएंगे और ऐसे कर पाएंगे, ठीक है। अब एक काम करो, फटाफट मुझे ये बताओ, जैसे मान लो ये है बी, ये है सी, कोई भी साइड मान लीजिए, मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और एक साइड ले ली एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वाली साइड, और साइड सी जिसको आपने बोली दैट इज 2x प्लस 1। एक बात बताओ, वैसे तो यहां पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप कोई सा भी x रख दो तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आ रही है, ये बोलना गलत हो जाएगा।
बट फिर भी आप मुझे सोच के बताएं कि जो भी यहां से अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स आएंगी वो निकालने की जरूरत नहीं है, उनको अगर मैं यहां रखूं तो क्या वैल्यू सबसे बड़ा जो है वो एंगल कौन सा होगा? सर सबसे बड़ी साइड ये वाली होगी, आपको ये थोड़ा सा फील करना पड़ेगा। वैल्यूज रख के देखो ना यार, 5 रख के देख, ठीक है 5 रख के देख सब में। वैसे 5 अलाउड है कि नहीं मुझे नहीं पता, बिकॉज यहां से जो जवाब आएगा वही एक्स आप यहां रख सकते हो। तो दिस इज द, वो एक्स निकालने के बाद में पता चलेगा कि यही सबसे बड़ी साइड है। दिस इज द लार्जेस्ट साइड, ये सबसे बड़ी साइड है। और अगर ये सबसे बड़ी साइड है तो आप एंगल ए निकालो, वो एंगल ए लार्जेस्ट है। समझ में आया? एंगल ए इज द लार्जेस्ट। और अगर आपको एंगल ए निकालना है तो बहुत आसान है। एंगल ए बता कैसे निकालेगा? सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर, माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ दीज टू साइड्स। दोबारा बोलूं कि मुझे कैसे पता चला ये सबसे बड़ी साइड ये बनेगी? हाँ सर कैसे पता चला वो बताइए। आप क्या करो, पहले तो यहां से अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स निकाल लो। अब अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स इस सवाल में निकालने की जरूरत नहीं है, आप गणित के स्टूडेंट हैं, आप थोड़ी दूर भी आ चुके हैं। मतलब थोड़ी दूर आने का मतलब है आपने कुछ गणित पढ़ भी लिया है, आपका एक बढ़िया एप्टीट्यूड डेवलप हो चुका है। तो फटाफट आप एक रैंडमली कोई भी एक्स लेके देखें, इनमें सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है, तो सर यही वैल्यू सबसे बड़ी आएगी। अब रैंडमली जब मैं बोलता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है नेगेटिव में एक्स माइनस 100 रखने लग जाए, ठीक है। वैसे माइनस 100 पे भी सबसे बड़ा यही आएगा, बट आपको ऐसा नहीं करना है। समझ गए कि नहीं समझे? है ना, है ना, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? ये ठीक है। तो सर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस, इसको सॉल्व करो, यहां से आपके पास एंगल ए आ जाएगा जल्दी से। ठीक है, अबे कहां पर है जीडीबीडी, कुछ भी कर रहे हो? हाँ, अब मेरी बात ध्यान सुनना। अब एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है, इस पूरे एक्सप्रेशन को खोल दो और इसमें काटा पीटी मचाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। हाँ, जैसे कि मान लो फटाफट इसका स्क्वायर ओपन करूंगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, और इसका स्क्वायर ओपन करूंगा सर, दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x। इसका स्क्वायर ओपन कर, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करता जा, x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा सर प्लस 2x क्यूब, सॉरी प्लस नहीं लगाना चाहिए, माइनस 2x क्यूब, ठीक है। 2x क्यूब, 2 इंटू ए इंटू बी माइनस 2x और माइनस 2x स्क्वायर, दिस होल डिवाइडेड बाय इन दोनों फैक्टर्स में। अब जो है वो काटा पीटी मचानी स्टार्ट करो, x की पावर 4 ये गया, और ध्यान सुनना, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर गया, ठीक है जी। 1 और माइनस 1 गया सर, ठीक है जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या बचा, सर न्यूमरेटर में हमारे पास कुछ गिने चुने लोग बचे हैं, कौन कौन है वो लोग जरा बताना। सर एक तो सबसे बड़ी टर्म बची माइनस 2x क्यूब की, बहुत बढ़िया। फिर सर हमारे पास एक बचा माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया। और सर एक हमारे पास बचा माइनस 2x, बहुत बढ़िया। और एक हमारे पास बचा सर प्लस 1, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। आपको जानकर बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ये जो न्यूमरेटर है इसमें से माइनस साइन कॉमन लेने के बाद में जो बचेगा उसको फैक्टराइज करोगे, और फैक्टराइज करना आपको एक क्यूबिक को आता है। इनफैक्ट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, यही ऊपर लिखा हुआ है, बट साइन अपोजिट होगा। हाँ, जो बात बोल रहा हूं उसको वेरीफाई करो, जो बात बोल रहा हूं उसको वेरीफाई करो, है ना, जो बात बोल रहा हूं उसको क्या करो, वेरीफाई। तो सर यहां से आपको पता चलेगा कि ये पूरा का पूरा आ जा रहा है माइनस हाफ। नाउ जैसा कि आपने बोला अभी पिछले सवाल में साइन की एक वैल्यू आई थी, उसमें 2 एंगल पॉसिबल हो सकते हैं, है ना। साइन की एक वैल्यू आई थी उसमें 2, अबे क्या है, अच्छा सर एक ये भी बच गया, सॉरी सॉरी सॉरी, 4x माइनस 2x है ना,
तो ये दोनों मिलकर बन जाएंगे प्लस 2x। अब इनमें से माइनस साइन कॉमन ले, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, यही लिखा हुआ है, तो ये पूरा माइनस हाफ ही आएगा। समझ गए? नाउ अब मुझे एक बात बताओ, एंगल ए, कॉस की ए की वैल्यू होती है बेटा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट से होगा, और ये आएगा 120 डिग्री। क्या आप लोगों को ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी बताइए। ठीक है, आया ना? हाँ, वो 4x में से 2x गया तो प्लस 2x बच गया, आया ना? एक तो आप ये पूरा कैलकुलेट कर सकते हो। खांसी। दूसरी तरीका क्या है, इसमें x की कुछ परमिसिबल वैल्यू रख दो, मतलब जैसे 0 मत रखना, हाँ 0 रख दो चाहो तो। 0 रखोगे ये कितना बनेगा, 1 + 1 2 -1, ऊपर बनेगा 1 और नीचे बनेगा -1। 0 रख दो, परमिसिबल है, अलाउड है, सही सेट बैठ रहा है, तो वो उस पर भी माइनस हाफ आ रहा है। बिकॉज जब आप इसके ऑप्शंस देखते हो, जब ये सवाल जेई में पूछा गया, तो ऑप्शंस आर कांस्टेंट। कांस्टेंट है मतलब सर एक्स की कुछ भी वैल्यू हो, कुछ भी बोलना गलत है, बार बार बोल रहा हूं, बट अगर आप कुछ भी वैल्यू रखोगे तो आपको जवाब जो है वो नेगेटिव मिलेगा, है ना? मतलब कुछ भी वैल्यू रखोगे तो आपको जो जवाब है वो हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, क्योंकि जो आंसर है, जो एंगल है, वो एक्स की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जो अलाउड रेंज आती है उनमें से कुछ भी रख दो, या फिर यहां पे कुछ भी चिपका दो, वो माइनस हाफ ही आ रहा है। यस और नो? हाँ, चलिए जी, एक सवाल और करेंगे। ये बढ़िया सवाल है, गुड क्वेश्चन, बिकॉज इसका जवाब निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। फटाफट, या बवाल सवाल है, आप ऐसे बोलिए। और बवाल सवाल भी कुछ नहीं है इसमें, बस हाँ मैं जानता हूं बेटा, x = 0 इज नॉट अलाउड, आई नो। ठीक है, हाँ, ज्यादा मत मेरे को ज्ञान मत देना हो। ठीक है, 5 रख दे फिर। ठीक है, हाँ, हाँ। कुछ हैं ऐसे, मयंक गुप्ता, हर्ष चौरसिया, आई नो। 0 इज नॉट अलाउड बिकॉज वो उस रेंज में नहीं फिट बैठ रहा। समझ में आया? तो जो भी x की वैल्यू यहां से निकालोगे वो रख के देख लेना, पहले यहां से फिर x की वैल्यू बना निकाल। ठीक है, ज्यादा नेता ना बन तुरंत। सर हम तो आपको गलती करने से बचा रहे हैं, तो मुझे मेरी गलती पता है, समझ में आया? तो मैं बोलते रहा हूं, एक तरफ बोल रहा हूं कि कुछ भी रख दो, दूसरी तरफ बोल रहा हूं कुछ भी बोलना गलत है, ये मैंने खुद ही बोला। समझ में आया? ज्यादा नेता बनने की जरूरत नहीं। फटाफट आ जाइए प्लीज। सर हमें एक जानकारी तो ये दे रखी है, काम खत्म। सबसे पहली चीज ये आपको क्या बताई थी, एंगल ए सी एंड बी आर इन एपी। बस, अब कैलकुलेशन बार बार करके नहीं दिखाऊंगा, यहां से साफ साफ समझ में आता है सर, जो हमारे पास एंगल सी बीच वाला एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। कितने लोगों को ये पता है? जब भी आप हमें एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स एपी में देते हो तो बीच वाला जो एंगल होता है उसकी वैल्यू 60 डिग्री होती है। यस और नो? बहुत सही, π/3। हाँ, ये a - b b - c करने की जरूरत नहीं है, ये कर चुके हैं हम ऑलरेडी। ठीक है, तो इसके बीच वाले एंगल की वैल्यू 60 डिग्री। अब वो बोल रहा है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताइए, और अगर मैं इस एक्सप्रेशन को, और कुछ नहीं, मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, मैं सीधा सीधा एलसीएम ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं बेटा? LCM। सुनना जरा ध्यान से, जैसे ही एलसीएम लूंगा यहां पे आ जाएगा a + c, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे आ जाएगा a + b + c, और यहां आ जाएगा b + c। देखते रहना, कुछ GD BD हो तो बता देना। अब सर जब आपने एलसीएम लिया, ध्यान सुनना, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहां लिखा जाएगा, दैट इज a + b + c इंटू b + c। हाँ, दिस इज द प्योर केस ऑफ योर कैलकुलेशन एफर्ट्स कितने बढ़िया हैं वो ध्यान रखना। सर ये दोनों मल्टीप्लाई होके यहां चले गए, -3 के साथ कौन कौन आएगा? -3 के साथ a + c और b + c जाएंगे, तो ठीक है सर, ले और प्लस यहां पर कौन आएंगे? इन दोनों का प्रोडक्ट यहां आएगा। मेरे ख्याल से आपको एलसीएम लेना आता है। अरे सर आता है, काहे टेंशन ले रहे हो? अब सर इसकी वैल्यू पूछी है और ये रिजल्ट दे रखा है, तो पक्का ये वाला रिजल्ट यहां पर यूज हो रहा होगा, तभी वैल्यू पूछी है। मैंने कहा हाँ, अब शुरू हो जा। एक बार इस ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर, इस पूरी रामायण को सिंप्लीफाई कीजिए, मतलब मल्टीप्लाई कर, और ऊपर क्या बचेगा मुझे तो पता है, तू बता क्या बचेगा जल्दी से। ठीक है, हाँ। अब जब ये करके दिखाता हूं ऑफलाइन क्लासेस में, तो बच्चे बोलते हैं सर नहीं समझ में आया। बेटा इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। अब कोई बच्चा बोले कि सर मुझे तो यहां से आप यहां कैसे गए, ये नहीं समझ में आया। दीज आर प्योर अनचेंज स्टेप्स। कोई भी करेगा तो ऐसे ही करेगा, ये काटापीटी ऐसे ही होगी, ये नंबर ऐसे ही लिखे जाएंगे।
माइनस साइन कॉमन लेने के बाद में इन दोनों के वेक्टर्स यही बनेंगे, ठीक है। अब कोई बोले सर मुझे तो नहीं समझ में आया, तो बेटा ये ना समझ में आने का कारण है तेरी कामचोरी, तू ये करना नहीं चाहता। सिमिलरली जब मैं यहां बोलता हूं कि न्यूमरेटर में बताओ क्या बचेगा, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर नहीं समझ में आया, इतना बड़ा भारी कौन बनाएगा। कामचोरी ना करो, मल्टीप्लाई करो एक एक करके आराम से, और जल्दी से मुझे बताओ कि क्या बच रहा है। विष्णु कुमार झा जो हैं पपियां भेज रहे हैं, शाबाश। एक कुछ धीमान करके है, धीमान भाई साहब बोल रहे हैं कॉमन ले ले। किसको ले लूं कॉमन? कौन सा कॉमन? सर यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है, ए कॉमन ले लो। वाह, जल्दी से ऊपर बताइए क्या बच रहा है, जल्दी से बताइए। बहुत सही, आ जाओ। सारी प्रकार की वैरायटी बैठी है ना सामने, सबको एड्रेस करते हुए चलना है। बेटा कॉमन ले ले, तेरे को कुछ दिखाई दे रहा है तो, और अगर कुछ दिखाई दे तो मुझे भी बताना। हाँ हो सकता है, क्या दिक्कत है, कुछ कॉमन आ रहा हो मुझे ना दिख रहा हो। चलिए ऊपर बताइए जरा फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या बच रहा है? लगभग सही बता रहे हैं बहुत सारे लोग, बहुत सही। जल्दी से बता दे यार। एक बोल रहा है वन कॉमन आ रहा है सर। चलिए नाउ इस पे स्टार लगा रहा हूं और खुद ही समझना घर पे जाके। इसमें से सब ऊपर काटा पीटी करोगे तो आपके पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी। हाँ यही बचेगा बेटा, इसको आराम से देख लेना। नाउ इस पूरे की जो वैल्यू है, आपको जानकर बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए, इस पूरे की वैल्यू 0 है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू भी 0 आएगी। ये पूरे की वैल्यू 0 कैसे है? क्योंकि अगर आप c की वैल्यू 60 डिग्री देते हो, व्हाट अबाउट cos 60 डिग्री या cos c मैं बात कर रहा हूं, तो सर ये होता है ए स्क्वायर प्लस cos c निकाल रहे हो तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। सुनते जाना। और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ। ये और ये उधर लेके गए, मतलब कैंसिल किया, 2 को ए बी को उधर लेके गए, तो ए बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सारी टर्म्स को एक तरफ लेके आओगे तो यहां ये बचेगा। ठीक है जी। और इसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि cos c 0 है तो ये 0 होगा, और अगर ये 0 है तो न्यूमरेटर 0 तो पूरा एक्सप्रेशन 0। कितने लोगों को बात समझ में आई? हाँ। अब जिन लोगों का मैच नहीं हुआ है, जिन लोगों का मैच नहीं हुआ है, तो वो घर पे जाके आराम आराम से मल्टीप्लाई कर। हाँ। इससे आपका पेशेंस बढ़ेगा और आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई इतने बड़े बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ मैं भी डील कर सकता हूं, मतलब। तो ठीक है, पानी का गिलास एक पास में रख लेना, एक एक सिप लेते जाना और आराम से इसको सॉल्व करते रहना। ठीक है, आ जाइए, बहुत बढ़िया, शाबाश। नाउ अब मैं बात कर रहा हूं, एक बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जो कि बहुत कम इस्तेमाल होता है और आपको उसका ध्यान रखना है। बस फटाफट देख लो, नन्ना सा मासूम सा एकदम प्यारा सा फॉर्मूला है। हाँ, बहुत आसान है, देखते जाना आराम आराम से। अगर मैं बोलूं कि ये वाली साइड है, मतलब वर्टेक्स है ए, ये बी, ये सी, फिर से एक पुराना काम जो मैं आपको बता चुका हूं कि इससे इस पे परपेंडिकुलर डाले। ठीक है, और सिंस ये ट्राइंगल दिखने में सिर्फ आपको इक्विलेटर लग रहा है पर ये है नहीं, तो ये परपेंडिकुलर मैंने डाला। ये वाला जो है दिस इज एंगल बी, और ये वाला जो है दिस इज एंगल सी। सुनते जाना, वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड बी, वर्टेक्स सी के सामने वाली साइड सी, और वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड इज ए। अब मैं आपसे दो छोटी छोटी बातें पूछता हूं कि भाई साहब मुझे एक तो ये वाली लेंथ बता दो और एक ये वाली लेंथ बता दो। सर ये और ये लेंथ जो है आप इस ट्राइंगल और इस छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस फॉर्मूला लगाने के लिए बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? कॉस फॉर्मूला, समझ में? या फिर जिसको आप बोलते हो प्रोजेक्शन। इसका कंपोनेंट ये वाला क्या हो जाएगा? इसका ये वाला कंपोनेंट सर ये आ जाएगा सी कॉस ऑफ बी, और सर ये आ जाएगा बी कॉस ऑफ सी। आपको एक रिजल्ट दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, वही रिजल्ट यहां पे लिख रहा हूं और उसी को ही प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं कि ये जो साइड लेंथ होती है ना ए, या फिर एक काम करो, ये क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है बी कॉस सी।
प्लस यहां क्या लिखा हुआ है, सी कॉस बी। ये प्लस ये किसके बराबर है सर, ए के बराबर। और हमेशा ध्यान रखना तीन तीन वैरायटी आएगी, ध्यान रखना तीन तीन वैरायटी, यस और नो, कितनी वैरायटी, तीन तीन वैरायटी। तो ये तो सर सिर्फ ए के लिए आया है। अब सिमिलरली शब्द का प्रयोग करते हुए, कौन से शब्द का प्रयोग करते हुए, सिमिलरली शब्द का प्रयोग करते हुए। सर अगर आप यहां पर साइड ए के लिए लिख रहे हो तो यहां पर कहीं पर भी साइड ए और एंगल ए इस्तेमाल नहीं हो रहे। दूसरी चीज ध्यान देने वाली बात है कि बी के साथ कॉस की टर्म मल्टीप्लाई हो रही है एंगल सी वाली, ठीक है। अगर मान लो मुझे यही बात बी के लिए लिखनी हो तो यहां पर मैं किस किस को यूज करूंगा, ए और सी एंगल को और ए और सी साइड को। मान लो यहां पर मैंने लिखा साइड ए और यहां पर लिखा साइड सी। अब आप क्या करेंगे सर, अगर साइड ए ले रहे हो तो इसके साथ कॉस सी आएगा, साइड सी ले रहे हो तो इसके साथ कॉस ए आएगा। अगर आप यहां पर साइड सी के बारे में जानकारी लिखना चाहते हो तो यहां पर ए और बी यूज होंगे, और अगर आप यहां पर बी लिखना चाहते हो और यहां ए लिखना चाहते हो तो बी के साथ कॉस ए आएगा और ए के साथ कॉस बी आएगा। मेरे ख्याल से आपको यह समझ में आएगा, है ना। दिस इज नथिंग बट दिस इज प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इनको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि आप इस फॉर्मूले तक पहुंचे इसका इस पे प्रोजेक्शन लेकर या फिर इसका इस पे कंपोनेंट लेकर। आई होप एंड बिलीव आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर और ये बात समझ में आ गई हो। जो कैपिटल से लिखे गए हैं वो एंगल्स हैं, जो स्मॉल से लिखे गए हैं वो साइड्स हैं। यस और नो सर, इसका यूज क्या है। आज के बाद कभी भी ये टर्म्स आपको एक साथ बनती हुई दिखाई दे तो समझ लेना वो साइड ए लिखी हुई है। समझ गए कि नहीं समझे, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। इस चीज को मन ही मन में दोहराओ और जब आप ये दोहरा लोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी ये साइड ए लिखी हुई आया ना। कोई दिक्कत है सर, वेरी इजी, इजी पीजी जिसको आप बोलते हो, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जिसकी मैं चर्चा करना चाह रहा हूं दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। ध्यान सुनना, वापस सारी बातें एक जगह लिखवाऊंगा, वापस सारी बातें एक ही जगह लिखवा रहा हूं, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है ना। हाँ बेटा, सारे सिमेट्रिक फॉर्मूले ही हैं, ठीक है जी, सारे जो है वो सिमेट्रिक फॉर्मूले ही हैं। प्रोजेक्शन मींस क्या होता है सर, जब आप ऐसा सिखाया होगा ना आपको यार, अगर ये लेंथ x है और ये वाला जो लाइन है ऐसे, ये थीटा है, तो यहां से परपेंडिकुलर डालते हो तो ये वाला कंपोनेंट जो बोलते हो दैट इज कॉस वाला कंपोनेंट कॉस थीटा, और ये वाला जो आप बोलते हो सर इसका साइन वाला कंपोनेंट x साइन थीटा। तो ये इसका इस पे प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन मतलब परछाई, यहां से परपेंडिकुलर डालो, यहां से परपेंडिकुलर डालो, ये जो लेंथ आएगी ये लेंथ है x की प्रोजेक्शन इस लाइन पर, समझे। ऑल्दो हम अगले साल जब वेक्टर्स पढ़ेंगे तो प्रोजेक्शन समझाऊंगा, और ये वाली बात आपको पक्का फिजिक्स में पढ़ाई गई होगी, क्योंकि उसके बगैर काम नहीं चलता बेटा। हाँ, गणित के बगैर फिजिक्स जो है वो है ही नहीं, है ना। अच्छा, गणित और फिजिक्स में तुम्हें मैं एक मेन डिफरेंस समझाता हूं। मैथ्स जो है मतलब बहुत ही साइंटिफिक डिफरेंस है, ध्यान रखना। एक तो पहले मैं आपको बात बोल चुका हूं, मैथ्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन दिस यूनिवर्स। वो भाषा है जिसमें भगवान ने इस यूनिवर्स को लिखा है, और फिजिक्स वो लैंग्वेज है जिसमें आप इस यूनिवर्स को समझते हो कि अच्छा क्या फिनोमिनाज हो रहे हैं, कैसे समझा जाए। और फिजिक्स बिना मैथ्स के नहीं हो सकती, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो शायद। दूसरा डिफरेंस सुनो, ये बड़ी बड़ी बातें, ध्यान रखना, बड़ी बड़ी बातें। जो फिजिक्स के या फिर मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में हम खुद ही गेम बनाते हैं और उसके रूल भी हम ही डिसाइड करते हैं, फिर वो गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आपको कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं दिखाई दिया? नो सर। कॉम्प्लेक्स नंबर को लाया गया, ये कहीं दिखते नहीं है, ध्यान रखना। रोड पे जाता हुआ नहीं दिखेगा, आज आयोटा सर हमें रिक्शा में जाता हुआ दिखाई दिया, नहीं। फ्रिक्शन सब लगते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, आया ना। नाउ इसमें मैथ्स में क्या होता है, गेम इंसानों ने लिखे हैं, रूल भी इंसानों ने बनाए हैं, और ये रूल के हिसाब से इस गेम को खेला जाता है। जैसे चेस इज बट प्योर एग्जांपल ऑफ मैथमेटिक्स। एक कार्डबोर्ड लो, उसमें 64 डब्बे हैं, ब्लैक व्हाइट, हाथी घोड़ा राजा रानी, पता नहीं कौन 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 कैसे कैसे चलेगा। ये क्या है, ये किसका बना हुआ है? इंसानों का। अब उसको हम खेलते हैं, समझ में आया? नाउ जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, सर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे बोलेंगे, ये कोई भगवान थोड़ी बता के गए थे, इंसानों ने बनाया। सर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, कैसे जोड़ेंगे कैसे घटाएंगे, इसको खेलते हैं।
जबकि फिजिक्स में क्या होता है, गेम इज ऑलरेडी फॉर्म्ड, मतलब नेचर उस गेम को बना के गई। फ्रिक्शन जहां लग रहा है, हाँ, अब जब नेचर गेम बना के गई तो उन्होंने बताया नहीं कि भैया इसका नाम फ्रिक्शन है जो लगेगा, वो इंसानों ने रखा है सिर्फ। द गेम इज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय नेचर। इसको खेला जाता है मैथ्स के रूलों की वजह से। समझ में आया कि नहीं समझ में आया ना? ये जो गेम है ये नेचर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, या फिर जो भी बोलते हैं डिवाइन फोर्स है उसने बनाया है, और इसमें जो रूल्स आप लगाते हैं वो मैथ्स के होते हैं। और अब एक मस्त बात बताता हूं, साइंटिस्ट ने ये पाया कि जो मैथ्स के रूल है और जो नेचर के रूल है वो आपस में मिलते जुलते ही है। समझे? ये थोड़ा हैवी है, संभाल लेना, कहीं बेइज्जती करवा दो, बोले सर क्या समझा दिया, कुछ नहीं समझ में आया। ठीक है, एक पूछ रहे केमिस्ट्री, तो अंदर की बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, और फिर वापस सुनना चाहता है तो सुन ले। हाँ सर, मजे आते हैं जब टीचर बोले कि मुझे ये चीज नहीं आती थी, मेरे इस बात पे डंडे पड़े वो सुनने में बड़े मजे आते हैं, अलग ही सुकून है उस बात का। भैया केमिस्ट्री मुझे तो कभी समझ में नहीं आई, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि वो क्या है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है, एक बोल रहा है केमिस्ट्री क्या है सर, अपने को नहीं पता, प्लीज अमित सर से पूछे, पंकज सर से पूछे, जिनसे आप पढ़ते हैं उनसे पूछे कि व्हाट इज केमिस्ट्री। ठीक है, स्टडी ऑफ केमिकल्स बोलते हैं शायद, बस इतना ही अपने को लिमिटेड ही पता है, बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, आ जाओ बस। हाँ, फालतू का ज्ञान बीच में तुम्हें दे देना चाहिए, तुम बड़े ज्ञानी चाहते हो ना। हाँ ना, अब मैं बात कर रहा हूं बेटा एरिया की, मेरी बात ध्यान सुनना। सर एरिया का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला हमें बताया गया था बचपन में ही, दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट। इस फॉर्मूले में ध्यान रखना हमेशा, बेस पहले आप डिसाइड करते हो, बेस ये नहीं होता जो ऐसे नीचे जो हॉरिजॉन्टल है वो बेस है, नहीं जी। एक बोला केमिस्ट्री एक्सेप्शन है, नो कमेंट्स, बिल्कुल नहीं। अगर किसी को समझ में नहीं आया इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो होती नहीं है, होती ही है। जैसे तुम्हें चाइनीज नहीं समझ में आती होगी, है ना, किसी को समझ में आती है तो फिर गड़बड़ है, फिर यहाँ क्या कर रहे हो भाई? तो चाइनीज नहीं समझ में आती तो क्या करें सर, होती तो है, और बहुत सारे लोग समझ के आगे भी बढ़ रहे हैं उस पर, तो वैसे ही समझ में आया। तो केमिस्ट्री का अपना एक रोल है, वो बहुत बढ़िया है। और इनफैक्ट एक मजे की बात बताता हूं, हाँ अब तुम्हारे जो है ना सब एकदम एक बढ़िया फॉर्मूला बताता हूं, बहुत दिन, और इनफैक्ट मैं मैथ्स का मास्टर होकर ये बात लिख रहा हूं। योर रैंक इन जेई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यस, दिस रूल ऑलवेज वर्क। जो आपकी रैंक आने वाली है ना, जेई मेंस बोल दो चाहे जेई एडवांस बोल दो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपकी केमिस्ट्री में क्या हालत है। समझ में आया नहीं समझ में? फिजिक्स सर ये होती है, नेचर समझाती है, मैथ्स ये है, चलो समझ में आया। हम फाइनली चलो नेचर वेचर ये तो चलो फिजिकल एप्लीकेशन है, ये समझ में आता है। सर हमारा मेन मुद्दा क्या है यहाँ पर इकट्ठे होने का, ये था सर जिसके लिए आपने हमें बुलाया और आप खुद आए, वो यही बात थी, और इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर केमिस्ट्री, एंड दिस इज 100% ट्रू। जो इंसान इस बात को आज तक नहीं जानता था बेटा, आज ही लिख ले अपनी स्क्रीन या अपनी दीवार पर, सबसे बड़ी चीज यही लिखी हुई होनी चाहिए, ताकि ये बात आपको बार बार रिमाइंड करवाती रहे कि भैया केमिस्ट्री पे ध्यान दीजिए। समझ में आया? और सुनो, अब इसकी तुम वैसे ही इंटेंशन समझ सकते हो कि एक मैथ्स का टीचर बार बार ये बोल रहा है कि ये पढ़ो भैया रैंक आएगी। हाँ, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं मैथ्स में, सर मैं तोड़ू हूं, कोई भी सवाल करवा लो कर देता हूं, फिजिक्स मुझे बहुत अच्छे से समझ में आती है, अंडरस्टैंडिंग, पेपर में जब नंबर आते हैं तो भैया ध्यान सुनना, एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसकी टॉप रैंक आई हो और वो बोले कि मुझे केमिस्ट्री नहीं आती थी या मेरी केमिस्ट्री में स्कोर कम है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। इनफैक्ट जेई, एक बच्चे की कहानी बताऊं तो जेई एडवांस में उसके मैथ्स के पेपर 1 में फुल में से फुल मार्क्स थे, फुल। इनफैक्ट पेपर आसान आया था मैं मानता हूं, और दूसरे में भी लगभग फुल के बराबर थे, 90% मार्क्स थे मैथ्स के, और 60-40 उसका फिजिक्स में था। केमिस्ट्री साफ, जेई एडवांस साफ, रैंक आई जैसे बोलते हैं ना वो लाखों में। समझ पा रहे हो? तो आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री कितनी स्ट्रांग है वो अच्छी बात है, होनी चाहिए स्ट्रांग, बट सर ये डिसाइड करती है रैंक, और हम सभी लोग, मतलब तुम सभी लोग इसी चीज के ही पीछे भाग रहे हैं। समझ में आया कि नहीं समझ? तो अब ध्यान सुनना,
समझ में आ गया होगा शायद। अब आपको क्या करना है, ठीक है। चलो भैया अब तीसरी बार पढ़ा रहा हूं, ध्यान से अब तो सुन लेना यार। चलो सर एरिया की बात करते हैं वापस से। एरिया इज एबीसी, ये ट्राइंगल है एबीसी का, ध्यान सुनना, ये ट्राइंगल है एबीसी का। ठीक है सर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये है, फिर क्या करें? एरिया बता दो फटाफट, ये ट्राइंगल एबीसी है, इसका एरिया बता। सर एरिया एक हमें पता है हाफ बेस इनटू हाइट, ये पता है, ये बचपन में बताया गया था। सर बेस वो होता है, पहले आप डिसाइड करते हो, बेस और हाइट रिलेटिव चीज है। कोई बोले कि ये बेस है तो ये वाली इसके परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी। फिर कोई बोले सर मैं तो इसको बेस लूंगा, कोई बात नहीं, इसके परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी, ठीक है। मतलब एक ही ट्राइंगल में आप बेस 3 ले सकते हो, तीनों साइड्स बेस की तरह बिहेव कर सकती है, उनके परपेंडिकुलर जो लाइंस होंगी या उनके उस बेस के परपेंडिकुलर जो हाइट होगी वो हाइट कहलाती है, ठीक है। मेरी बात से आप बात समझ गए। ये हुआ एक लिखने का तरीका एरिया को। दूसरा आपने बताया था सर, अगर हमें तीनों साइड्स पता हो, ये साइड बी, ये साइड सी, ये साइड ए, तो हमें एक हीरोन्स फॉर्मूला निकाला जाता है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल अगेन, ठीक है। अब तीसरा जो पार्ट है वो ये, कोई भी ट्राइंगल है, बीच का एंगल थीटा है, ये साइड अल्फा और बीटा है, इसमें मैंने आपको एरिया लिखना सिखाया था, क्या होता है बेटा? हाफ दो कॉन्टिन्यूअस साइड्स का प्रोडक्ट, दो लगातार साइड्स का प्रोडक्ट, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, और साइन ऑफ इंक्लूडिंग एंगल, हाफ अल्फा बीटा साइन थीटा। इसी बात को अगर मैं आपको वापस से लगाने के लिए बोलता हूं कि ये है ए बी सी, दिस इज वर्टेक्स, सॉरी एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी। एंगल सी जो है वो साइड बी और ए के बीच में बनता है, एंगल बी जो है वो साइड ए और सी के बीच में बनता है, एंगल ए जो है वो साइड सी और बी के बीच में बनता है। अगर आप इसी का ही डेल्टा, डेल्टा से डिनोट करते हैं, एरिया लिखना चाहते हैं, दो कॉन्टिन्यूअस साइड्स का प्रोडक्ट, एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट, ए इंटू सी, साइन ऑफ इंक्लूडिंग एंगल, ए और सी के बीच में जो एंगल है वो है बी, तो यहां पे आएगा साइन बी। फिर कोई बोले सर मैं तो इसको नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, कोई बात नहीं, हाफ ए बी, यहां कितना आ जाएगा? साइन ऑफ इंक्लूडिंग एंगल, साइन सी। और सिमिलरली जो बच गया दैट इज साइन बी सी, हाफ बी इंटू सी, साइन ऑफ इंक्लूडिंग एंगल, दैट इज ए। तो एरिया एक जो बेसिक है, फिर हीरोन्स फॉर्मूला, फिर एक ये वाला फॉर्मूला, ये तीन चीजें हमें समझ में आती है। यस और नो? है ना, ये स्ट्रेट लाइन में बता भी चुका हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, याद होगा शायद। बस अब इसी बात को मैं यहां पर, इसी बात को जो है वो मैं यहां पर एक साथ लिख के लाया हूं। ये किससे डिनोट किया जाता है सर? इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। फटाफट सुनते जाना सर, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, हर एक फॉर्मूला जो लिखवाया गया दैट आर इंपॉर्टेंट। फिर सर ये क्या लिखा हुआ है? हाफ ए बी साइन सी, बी सी साइन ए, सी ए साइन बी, किसी भी तरीके से लिख लो, तीनों बराबर है। फिर सर ये जो लिखा हुआ है दिस इज नथिंग बट हीरोन्स फॉर्मूला, बिल्कुल सही। और सर ये जो है चौथा और पांचवा, ये थोड़ा नया है, इनफैक्ट अगर मैं इन पे स्टार लगाऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट आप फोर्थ और फिफ्थ को ही बोलोगे, क्योंकि बाकी तो आप जानते ही हो, ठीक है। इस पे अभी आता हूं, ये इनइक्वालिटी है, इस पे आएंगे, घबराइए नहीं। अब उस पे आ जाते हैं। जो चौथा पॉइंट है इसका प्रूफ कहां से आया होगा, तो इसको उठा लो यहां से किसी भी एक को। हाफ, जैसे आपने लिखा हाफ, हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पे रखना, मैं आपको ये प्रूफ दे रहा हूं कि ये कहां से आ गया जवाब, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एबीसी अपॉन 4r, r इज द सर्कम रेडियस, यस और नो? आ जाइए। एक रजा जी हैं, वो हंसे जा रहे हैं, क्या होगा बेटा? फॉर्मूले दिमाग में चढ़ गए क्या? हो सकता है, मे बी पॉसिबल। नाउ सर अब जरा ध्यान सुनना, अकॉर्डिंग टू साइन रूल, साइन रूल में c अपॉन साइन c किसके बराबर होता है? 2r के। पूरा साइन रूल नहीं लिखा है, साइन रूल का कंपोनेंट लिखा है, ध्यान सुनना। अगर मैं यहां से आपसे पूछता हूं व्हाट इज साइन c, ऊपर से बता सर, साइन c की जो वैल्यू हो जाएगी, साइन c यहां स्मॉल c, दैट इज साइड c अपॉन 2r। और अब ध्यान से देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ए बी सी, 2r इंटू 2 into 2r is 4 capital R and this is your delta. Delta means area of triangle. मेरे ख्याल से बात समझ में आई आपको। ये सारे फॉर्मूला जो हैं, इतने सारे फॉर्मूलाज क्यों बताए जा रहे हैं? बिकॉज सर डिपेंड करता है सिचुएशन पर, डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि एरिया निकालते वक्त हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है, हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो एबीसी अपॉन 4r इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑल्सो।
यहां पर जो आर आप यूज कर रहे हो, नो नीड टू से, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बट फिर भी लिख देता हूं, दिस इज सर्कम रेडियस। ये क्या होती है बेटा? सर्कम रेडियस होती है कैपिटल आर। यहां पर उसका इस्तेमाल हुआ। यस और नो? क्लियर है? दिस इज कैपिटल आर, सर्कम रेडियस। ना अब आता हूं पांचवें पॉइंट पर, एंड दैट इज दिस। इसके दो अलग अलग पार्ट हैं। डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर, एरिया की मैक्सिमम वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर यहां पर लिख रही है एस स्क्वायर अपॉन 3√3। इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो इसका प्रूफ है वो मजेदार है। किसका? डेल्टा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज एस स्क्वायर अपॉन 3√3। सुनते जाना, एक पुरानी चीज को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा, और फटाफट जो लोग प्रूफ जानना चाहते हैं वो ओपी भेजें, बिकॉज ना जानने वाले तो सभी ही हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना। आप क्या करें, अब हम प्रूफ की बात कर रहे हैं। हेलो हेलो, यस, सामने देखते रहो। अबे सामने देख, कहां देख रहा है? आप एक काम करें, इन तीन लोगों को कंसीडर करें, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। कितने लोगों को ये तीनों लोग पॉजिटिव दिखाई देते हैं? कि एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हमेशा क्या होगा सर? पॉजिटिव ही होगा। इज दिस क्लियर? हाँ, बिकॉज अगर मैं आपसे पूछूं एस क्या होता है, दैट इज सेमी पेरीमीटर, यूजुअल मीनिंग। इसमें से ए घटा रहे हो तो ये क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2, और सर ये लिखा हुआ है बी प्लस सी माइनस ए अपॉन 2। अब सर बी प्लस सी ट्राइंगल के लिए, अगर आप ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहे हो, तो बी प्लस सी हमेशा ए से बड़ा ही होता है, बेसिक्स ऑफ साइड्स। तो बी प्लस सी माइनस ए हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, और ये क्या लिखा हुआ है? ये एस माइनस ए लिखा है मैंने। तो कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि मैंने यहां पर जो तीन नंबर्स लिखे हैं वो सारे के सारे क्या हैं? पॉजिटिव। वो सारे के सारे क्या हैं बेटा? दीज आर ऑल 3 पॉजिटिव नंबर्स। अब मुझे कोई हिंट बताएगा क्या? सर पॉजिटिव नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, इनइक्वालिटी की तरफ जाना है, सुनी सुनी देखी देखी सोची सोची बात लग रही है। पॉजिटिव नंबर्स हो, इनइक्वालिटी चाहिए हो, क्या सोचना है? क्या सोचना है? क्या सोचना है? यस सर, बहुत बढ़िया, शाबाश। AMGM इनइक्वालिटी। नाउ सर अब आप एक काम कीजिए, इन तीनों नंबर्स पर AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM वाली इनइक्वालिटी लगाते हैं। सबसे पहला डाउट जो था वही आपने क्लियर कर दिया कि हम लगा सकते हैं कि नहीं। ऑब्वियसली लगा सकते हैं, क्योंकि ये तीनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। बस वाह वाह वाह, बस AMGM, HM वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए। इन सबका AM बताओ, व्हाट इज अरिथमेटिक मीन? सर तीनों का एडिशन अपॉन 3। ठीक है, AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, व्हाट अबाउट GM? तीन नंबर्स का GM कैसे निकालते हैं सर? तीनों का प्रोडक्ट, तीनों का प्रोडक्ट होल पावर, जितने नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है पावर 1/3। क्या आपको ये बात समझ में आती है ना? कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है? नो सर। एक बार अगर मैं इसका न्यूमरेटर आपको देखने के लिए बोलूं कि ये जो लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को यहां देख रहे हैं, s प्लस एस प्लस एस, सर ये लिखा हुआ है 3s, और माइनस साइन कॉमन लेने के बाद में ये लिखा हुआ है ये, और डिवाइड में लिखा हुआ है 3। कितने लोगों को ये समझ में आता है कि जहां पर a प्लस बी प्लस सी दिखे सर वो होता है पेरीमीटर, और पेरीमीटर होता है सेमी पेरीमीटर का दुगना। तो ये 3s माइनस 2s अपॉन 3, दैट मीन सर ये लिखा हुआ है s अपॉन 3। कोई दिक्कत है किसी को? तो मैंने क्या किया, इसकी जगह लिख दिया, पूरे की जगह दिस इज s अपॉन 3, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ये बात समझ में आती है? s अपॉन 3 कैसे आया? आया ना? s s s 3s माइनस ए माइनस बी माइनस सी, माइनस साइन कॉमन ले, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है सर? दैट इज 2s, 3s माइनस 2s इज s, s अपॉन 3 यहां आ गया। सर आपने देखा होगा हमें जो रिजल्ट चाहिए उस रिजल्ट में आपने डेल्टा को ला रखा है। सुन बाबा सुन, प्यार की धुन, इसमें s अगर आ जाए तो डेल्टा भी आ जाएगा। क्यों सर? क्यों? क्योंकि जहां पर ये तीन लोग होते हैं s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, और यहां पे s आ जाए तो इसकी वैल्यू बिना रूट के डेल्टा स्क्वायर के बराबर होती है। नाउ माय अल्टीमेट एम इज, मैं यहां पर s को लाना चाह रहा हूं, तो मैंने यहां पर एक छोटी सी कलाकारी की, और उस कलाकारी को आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे।
सुनते जाना आराम आराम से। अगला स्टेप, सर यहां लिखा हुआ है S/3, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या लिखा हुआ है, डेल्टा मत बोल देना, क्योंकि ये एरिया नहीं लिखा हुआ, क्योंकि अगर इस पे रूट होता तो ये एरिया होता। सर ये लिखा हुआ है डेल्टा स्क्वायर, तो दिस इज डेल्टा स्क्वायर अपॉन 3 की पावर 1/3। पूरी इक्वेशन के दोनों तरफ क्या कर दे, क्यूब। जैसे ही आप दोनों तरफ क्यूब करोगे, यहां पर आ जाएगा S³ और यहां पर आ जाएगा 3 का क्यूब 27। इनइक्वालिटी का साइन वही रहेगा, डेल्टा स्क्वायर अपॉन, सर यहां आ जाएगा 3। अगर आप और आगे की तरफ जाते हो, सर ये लिखा हुआ है डेल्टा स्क्वायर, इस 3 और 27 को कैंसिल किया, दिस इज S³। मैंने एक गड़बड़ की है ना, 3 कहां से आ गया वही मैं सोचूं। सर यहां पर S आएगा, ठीक है, ये वाला S। सर यहां पर S आएगा, बहुत बढ़िया। अब यहां से आप कैंसिल नहीं कर सकते, इस S को उधर भेजो। तो जैसे ही आपने इस S को उधर भेजा, अब बताना जरा कितना आ जाएगा। सर ये S इधर जाएगा, दिस इज S की पावर 4/27। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मुझे यहां पर रूट लेना हो, समझ में आया, यहां पर हमें रूट लेना, एक पूछा सर हाउ 3, मिस्टेक से, गलती से, वापस सही कर दिया। अगर मुझे रूट लेना हो तो यहां बचेगा डेल्टा, यहां बचेगा ये, इस पूरे का रूट बता। सो दैट इज S² अपॉन 27 का रूट होता है बेटा 3√3, है ना। तो देख ले, यही बात लिखी हुई है कि डेल्टा दैट मींस एरिया की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज दिस। एरिया की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, दैट इज दिस। अब एक बात बताओ, उसने आगे भी एक बात लिखी है। अब मुझे ये बताओ, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, इक्वालिटी होल्ड्स, ये बात भी बता रखी है। इक्वालिटी कब होल्ड करती है, मतलब आप कब ये बोल सकते हो कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यही है, S² अपॉन 3√3। अगर ये इक्वालिटी होल्ड करेगी, कब होल्ड करती है? सर इक्वालिटी होल्ड तब करती है जिन नंबर्स पे आपने AMGM लगाया है वो सारे नंबर्स आपस में बराबर हो जाए। मतलब फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी के लिए S-A, S-B और S-C के बराबर। यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे दो दो करके, तो SS कैंसिल, -A बराबर -B, मतलब यहां से समझ में आया ABC बराबर होंगे। तो एक बात बताओ, इक्वालिटी ये तो ठीक है कि डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू S² अपॉन 3√3 है, कब आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू उसके बराबर, वही यहां पे लिखा हुआ है, डेल्टा मैक्स इज इक्वल टू दिस फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर आप इक्वालिटी होल्ड करवाना चाहते हो तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए इक्वालिटी होल्ड करेगी। यस और नो? शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, शाबाश। सवाल सॉल्व करें। हाँ, खतरनाक खतरनाक सवाल है, बट इनको सही तरीके से अटैक करेंगे जल्दी से। थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल। और देखो अब की बार इसमें क्या है सर, मिक्सचर में, हाँ मिक्सचर के सर हमने सिर्फ आज तक भुजिया ही खाए हमें तो मिक्सचर के नाम पे भुजिया पता था, यहां पर क्या पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। दिस इज थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल, मिक्स हो रहे हैं दो कॉन्सेप्ट। और जहां जहां पर जब जब दो दो कॉन्सेप्ट मिक्स होंगे, IIT बोल रहा था है, IIT बोलता है चाय बेचे चाय बेचे चाय बेचे, मतलब फेवरेट है अपन का। शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए। शो दैट वाला सवाल है, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। PQR कौन है सर, सारे कहानी दे रखी है, पढ़ के देख, अपने आप समझ में आएगा, काहे टेंशन ले रहा है। एक बोल रहा है सर झुकेगा नहीं, नहीं झुकेगा तो फिर लोग तोड़ देंगे, और क्या, या तो झुक जाओ या फिर टूट जाओ। पुष्पा, यस, अपने पा को ज्यादा पुश मत करना, हाँ, क्योंकि पा को ज्यादा बार बार पुश करते हैं ना तो पा में अचानक से गुस्सा आ जाते हैं, और पा फिर हमें सर पा से ही मारते हैं, पा मतलब पिताजी। तो डू नॉट पुश योर पा,
ठीक है, और तुम कहीं अपने पा के सामने जाके बोलो झुकेगा नहीं, वो बोलेंगे रुक फिर तोड़ता हूं, अपने आप झुक भी जाएगा। यस, चले चलिए जी स्टार्ट करें। ये ठीक है। नाउ यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो उसने बोला एबीसी इसके रूट्स हैं, एबीसी जो है वो इसके क्या है बेटा, रूट्स। आपको शो करना है डेल्टा। नाउ अगेन द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, एबीसी आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एंड डेल्टा इज द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। पी क्यू आर आपको यहां पर कोफिशिएंट्स दिखाई दे रहे हैं, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है ना। ठीक है, आ जाओ सर। एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर बराबर 0 के 3 रूट्स हैं, ए बी और सी, है ना, यही होता है क्या? ठीक है, अब मुझे फटाफट बताओ व्हाट इज सम ऑफ द रूट्स, जिसको आप बोलते हो S1। S1 समझ गए ना, सम ऑफ द रूट्स मतलब a प्लस बी प्लस सी कितना होगा। सम ऑफ द रूट्स हो जाएगा सर हमारे पास प्लस माइनस दैट इज p। S2 कितना हो जाएगा, सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सो दैट इज इक्वल टू q। सभी लोग ध्यान दें प्लीज। S3 जिसको आप बोलते हो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज ए बी सी की वैल्यू प्लस माइनस दैट इज r प्लस का r। ठीक है, और इसमें सभी में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो है वो 1 है। ठीक है जी। ना उसने बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करिए, तो हमारे हिसाब से व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। सर एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है ये एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, है ना, यही होता है। बस अब इसी की जगह आपको पी क्यू आर को लेके आना है यूजिंग दिस, बहुत आसान है। एक बात मुझे बताइएगा ध्यान से, एक बात मुझे ध्यान से बताइएगा, और वो बात क्या है मैं आपको आपसे ढंग से पूछना चाह रहा हूं। वो बात ये है कि इस s को एज इट इज रखो, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आपको दिखाई देना चाहिए ये आता है एस क्यूब, है ना, एस क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी एस और एस स्क्वायर। या फिर एक काम कर सकते हो, हाँ चाहो तो मल्टीप्लीकेशन से चले जाओ, वरना क्या आपको ये वाली चीज पता है, हाँ थ्योरी ऑफ इक्वेशन की ही बात कर रहा हूं। अगर किसी क्यूबिक को राइट साइड में ले जाकर इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स फैक्टराइज करके लिखो तो ये एक आइडेंटिटी बन जाती है। यस और नो, क्या ये बात सही लिखी हुई है? हाँ सर, दिस इज ऑलवेज ट्रू, और ये जो लिखी हुई है दिस इज एन आइडेंटिटी। यस और नो, क्या आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन की पुरानी बातें याद आ रही है क्या? और डीपीपी में जो पुराने सवाल आपके सामने लाए जा रहे हैं वो इसी वजह से हैं, ताकि आप रिवाइज कीजिए। इज दिस ट्रू? मैंने इस एक क्यूबिक को राइट साइड में इसके जो फैक्टर्स थे, जो इसके रूट्स थे, एबीसी जो थे, मैंने उनके टर्म्स में फैक्टराइज करके लिख दिया। ऐसा लिखते वक्त हमें इसके केवल एक बात का ध्यान रखना होता है, और वो बात यह है कि यहां पर जो लीडिंग कोफिशिएंट हो, जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो, वही यहां लिखा जाता है। तो सर यहां पर 1 है तो मैंने यहां पर 1 रख दिया। ठीक है, अब यहां पर देख, आइडेंटिटी का मतलब क्या है, कुछ भी पटक सकते हैं। अब एक चीज देख, यहां पर ये वाली चीज ये बन जाए इतना, उसके लिए x की जगह क्या रखूं, यहां पर देखकर बता। अब यहां बताओ ना कि x की जगह क्या रखूं कि ये 3 ब्रैकेट्स मुझे ऐसे दिखाई देने लगे। हाँ सर, आप इसमें x की जगह s पुट करो। अब मेरी बात ध्यान सुनना सर, यहां पर आ गया s, इन तीनों ब्रैकेट्स की जगह, इन तीनों ब्रैकेट्स की जगह क्या मैं ये वाली चीज लिख सकता हूं? इसमें मैंने x की जगह s पुट किया, ये वाली चीज इसके बराबर आएगी, यहां से बता क्या आएगा?
सर यहां आ जाएगा एस क्यूब माइनस पी एस स्क्वायर, जहां जहां पे एक्स दिख रहा है वहां पे एस रख दी, है ना सर। बट हमारे जवाब में और इसमें सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क बचा है। मैंने पूछा क्या फर्क बचा है बेटा, बोले सर इसमें आपका एस घूमता हुआ दिखाई दे रहा है और जो वो प्रूव करवा रहा है उसमें कहीं पर एस नहीं है, वहां पर केवल और केवल पी है। तो फिर मैं आपका ध्यान इस बात की ओर ले जाना चाहूंगा, इसकी तरफ ध्यान दें। मतलब हमारा आंसर आ चुका है ऑलमोस्ट, हम यहां तक पहुंच जाएंगे बिकॉज हमने आंसर पी क्यू आर में ले आए। बट सर एक गड़बड़ है, यहां पर हमें ये एस दिखाई दे रहा है, इस एस को रवाना कर दो। अभी कर देते। एक बात बता, ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? सर ए प्लस बी प्लस सी होता है 2s और ये p के बराबर है। कितने लोगों को दिखाई दिया s जो है वो p अपॉन 2 के बराबर? यस और नो? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का मतलब है सम ऑफ द साइड, सम ऑफ द साइड्स होता है पैरामीटर और पैरामीटर होता है सर 2s, ट्वाइस ऑफ सेमी पैरामीटर। तो s इज इक्वल टू p अपॉन 2। क्या आप अगले स्टेप के लिए तैयार हैं? एकदम अच्छे से ध्यान सुनना सर। जहां जहां पर s दिखाई दे रहा है यहां से यहां आते वक्त s की जगह p अपॉन 2 पुट करो, काम खत्म। यहां आ जाएगा p अपॉन 2, सर यहां आ जाएगा p क्यूब अपॉन 8 माइनस यहां पर आ जाएगा p क्यूब अपॉन 4 और सर यहां पे आ जाएगा p क्यूब अपॉन 2 माइनस r। ठीक है जी। अब जब आप इसको एलसीएम वेलसीएम लोगे तो ये वही लिखा हुआ है, समझ में? हाँ, एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, मतलब इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करो और एलसीएम लो। एलसीएम लेकर 1/4 बाहर पहुंचेगा बिकॉज इसका एलसीएम 8 आएगा और यहां पर 2, 8 इंटू 2 16, बाहर 1/4। तो मैं इसके आगे लिख सकता हूं हेंस प्रूव्ड। यस और नो? ठीक है, तो मजेदार है सर, थ्योरी ऑफ इक्वेशन विद सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल। थोड़ा एलसीएम लेना पड़ेगा भाई, ये 8 यहां जाएगा तभी तो इसके आगे 8 आ रहा है। सर पी क्यूब नेगेटिव का क्यों आ रहा है? बिकॉज ये लिखा हुआ माइनस पी क्यूब अपॉन 8। तो एलसीएम लेके फिर सोच, ऐसे नहीं दिखाई देगा। मेरे ख्याल से आप बात समझ गए, और समझ गए हो तो फिर इसका जवाब बता दो जल्दी से। हाँ सर ये जोरदार है, ये वापस डिफिकल्ट वैरायटी में आ गया। चलिए जी हाँ बिल्कुल सही, दिस इज एडवांस फॉर्मेट 100%। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। कब डिस्कस करेंगे? अगली क्लास में। तो दिस इज योर होमवर्क। बेसिकली ये जो है वो आपका होमवर्क है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। इसमें H1, H2, H3 आर द एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल फ्रॉम द वर्टेक्स ABC रिस्पेक्टिवली। ध्यान सुनिएगा प्लीज। पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करो ABC। अगर आप यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालते हो तो वो इसको बोल रहा है H1, यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालते हो तो इसको बोल रहा है H2, यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालते हो तो उसको बोल रहा है H3, इस लेंथ को। ठीक है, तो एक बार वापस बना के दिखाता हूं। वर्टेक्स A से डाला गया परपेंडिकुलर, इसकी लेंथ है H1। एक चीज तो ये ना सर, यहां पर जो लिखा हुआ है इस टर्म्स पे साइड्स को लाया जा रहा है। बहुत बढ़िया। एक बात बता, सामने वाली साइड ये हो जाएगी, डेल्टा कैसे लिखोगे? हाफ AH1। क्या आपको ये बात समझ में आती है? हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और H1 मतलब उसने खुद बोला कि ये हाइट है ना? ये जो है ये क्या है? हाइट है। तो बस ठीक है, फिर हाइट है तो मैंने इस पूरे ट्राइंगल का एरिया लिखा, दैट इज डेल्टा। हाफ बेस इसको ले रहा हूं तो हाइट इज दिस। तो एक बार बता, यहां से तुझे H1 की वैल्यू दिखाई दी क्या? हाँ सर, H1 की वैल्यू आ गई 2 डेल्टा अपॉन A। अगर 1 अपॉन H1 की बात करता हूं तो दैट इज A अपॉन 2 डेल्टा। बस इतना ही सोचना था। सेम आप H2 निकालें, सेम H3 निकालें, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें, एलसीएम वेल्सियम ले, सारी चीजें जमाएं और फिर यहां तक पहुंचे। कॉस स्क्वायर C/2 कैसे आएगा वो दिमाग खुद लगाएं। इतना मैंने आपको करके दिखाया। दिस इज हिंट, इनफैक्ट दिस इज नॉट ए हिंट, दिस इज 40% क्वेश्चन सॉल्व कर दिया मैंने। अब आपको सिर्फ एलसीएम वेल्सियम लेकर और एक आधा फॉर्मूला और लगाना है। मेरे ख्याल से सभी लोग कर सकते हैं, और जो जो लोग कर सकते हैं प्लीज सेंड थम्स अप। अब हम अगली चीज पे मूव कर रहे हैं, दैट इज हाफ एंगल फॉर्मूला। सर कॉस के हाफ एंगल फॉर्मूला होते हैं, सॉरी साइन के होते हैं, कॉस के होते हैं और टेन के होते हैं। ये फॉर्मूले आए कहां से, उनकी जरूर बात करेंगे, घबराइए नहीं, उनकी हम बात जरूर करेंगे। ठीक है, बट पहले आप एक बार, मैंने सिर्फ एक एक क्यों लिखा, ताकि आप फॉर्मेट समझ लो और बाकी खुद खुद लिख सको। ठीक है, ये आए कहां से उस पे आएंगे, घबराइए नहीं बिल्कुल भी, प्रूफ बताया जाएगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा।
सर जब आप साइन ए बाई टू लिख रहे हो तो देखो एस में से बी घट रहा है, एस में से सी घट रहा है, और बी और सी का प्रोडक्ट यहां पर है। मतलब जब आप साइन ए बाई टू लिख रहे हो तो यहां पर मुझे कहीं पर भी राइट में साइड ए नहीं दिखाई दे रही, ऑल्दो साइड ए एस के अंदर बैठी है, बट उसकी जगह मुझे एस दिख रहा है, समझ में आया? तो यहां पर साइड ए नहीं दिख रही। मैंने पूछा सिमिलरली बोलकर, फॉर्मूला याद करवाया जा रहा है, ध्यान रखना क्लास के अंदर ही, साइन बी बाई टू बोल। तो सर यहां पर साइन बी बाई टू सिमिलरली शब्द का प्रयोग करते हुए साइन बी बाई टू जब आप लिखेंगे, जब साइन बी बाई टू आप लिखेंगे तो यहां पर कौन सी साइड नहीं दिखाई देनी चाहिए? साइड बी नहीं दिखाई देनी चाहिए। तो कौन सी दिखाई देगी सर? एक तो साइड ए, तो एस में से ए को घटाओ, एस में से सी को घटाओ, और इन्हीं दोनों साइड्स का प्रोडक्ट नीचे लिखो, कंप्लीट रूट है, ध्यान रखना। एंड सिमिलरली अगर मैं बोलूं व्हाट इज साइन सी बाई टू की वैल्यू, जल्दी से बताओ। तो सर अगर आप साइन सी बाई टू लिख रहे हो तो अब की बार इस तरफ कौन नहीं दिखाई देना चाहिए? साइड सी नहीं दिखाई देनी चाहिए। तो कौन सी दो साइड्स दिखाई देंगी? ए और बी। तो एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, और इन्हीं दो साइड्स का मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर में। क्या आपको ये सिमिलरली शब्द प्रयोग करना आया क्या? है ना? अब यहां आ जा, अगर ये cos a बाई टू है तो एक बार इसका स्ट्रक्चर देख ले आराम से, बिकॉज सिमिलर फैशन में हम cos b बाई टू लिखने वाले हैं। सर अगर a बाई टू लिख रहे हो तो s के साथ s माइनस a ऊपर है, केवल डिनोमिनेटर दोनों का एग्जैक्टली सेम होता है। साइन a बाई टू हो चाहे cos a बाई टू हो, दोनों का डिनोमिनेटर क्या होता है? सेम होता है सर। बहुत बढ़िया। तो सर s, अगर आप cos b बाई टू लिख रहे हो तो साइड आएगी b, बिकॉज अगर आप cos a बाई टू लिख रहे थे तो साइड क्या आएगी? a, है ना? तो वैसे ही सर ये सिमिलरली cos c बाई टू जब आप लिखोगे तो s के साथ एक साइड आएगी s माइनस सी। a था तो साइड bc का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन, b था तो साइड ac का मल्टीप्लीकेशन, c है तो साइड ab का मल्टीप्लीकेशन। जैसा आपने बोला डिनोमिनेटर दोनों जगह क्या रहता है? सेम। अब आप एक काम करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है? अगर मैं पूछूं tan a बाई टू क्या होता है, ध्यान सुनना जरा। सर tan a बाई टू होगा साइन a बाई टू अपॉन cos a बाई टू। यहां पर कैसे आए वो बता रहा हूं, फिर इसका सिमिलरली करके लिखेंगे। मैं इन दोनों का प्रूफ, इन दोनों में से किसी एक का प्रूफ बताएंगे, दूसरा आप खुद कर सकते हो, है ना? हाँ, आदित्य आदित्य करके है, बीच में 3 डॉट है और स्पेस भी है, तुरंत निपटाओ, ठीक है? यहां देखो सामने, जल्दी से फटाफट, और इस बार ऐसा निपटाना। अब मैं तो यही चाह रहा हूं, एकदम खुला बोल रहा हूं कि इसको तो वापस कभी क्लास कर ही नहीं पाए, ठीक है? हाँ, अभी इधर आ जाइए। सर tan a बाई टू की अगर बात करें तो साइन a बाई टू अपॉन cos a बाई टू, व्हाट इज साइन a बाई टू? s माइनस बी इंटू s माइनस सी अपॉन बी सी। cos a बाई टू इज s माइनस a अपॉन बी सी। यही है क्या? सही है, बहुत सही, ये उड़ाया। अब ये क्या दिखाई दे रहा है, देख ध्यान से। सर रूट और रूट पूरा एक कंप्लीट रूट लगाओ, s माइनस बी ऊपर बचा, s माइनस सी नीचे, s इंटू एस माइनस ए यहां, ठीक है? नाउ अब आप एक काम करो, ऊपर डेल्टा अगर बनाना है तो ये s माइनस ए वाला फैक्टर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब सर इस रूट को इंक्लूड करते हुए ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है डेल्टा एस स्क्वायर, एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस ए का स्क्वायर, रूट लगा हुआ है तो रूट से बाहर किया जाए। तो अगर आपने ये दोनों चीजें पता है तो आप ये लिख सकते हो, यस और नो, ठीक है? तो बस, तो tan a बाई टू का फॉर्मूला कहां से आया मैंने आपको बताया। tan b बाई टू का फॉर्मूला क्या होगा वो आप मुझे बताएंगे। tan b बाई टू सिमिलर फैशन में, आज सिर्फ फॉर्मूला लिखना सीख रहे हैं, सवाल और इनका प्रूफ अगली क्लास में करेंगे। सर ऊपर तो डेल्टा ही चलेगा तीनों में ही, और सर यहां पर एक s है, यहां पर भी s है। सिर्फ a लिख रहे हो तो s माइनस ए आ रहा है, b लिख रहे हो तो यहां पे s माइनस बी आएगा, c लिख रहे हो तो यहां पर s माइनस सी आएगा। आई होप एंड बिलीव आप सभी लोगों को ये हाफ एंगल फॉर्मूला समझ में आ गए होंगे, है ना? ठीक है जी। अब इनको याद करने, नो नीड टू से, ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है सर। क्या करो, अपनी मेमोरी में फिट करो और अपने आप को बाकी लोगों से ऊपर राइज कर लो, जिसको हम बोलते हैं मेमोराइज। यस और नो, अच्छे से याद कर लीजिएगा प्लीज। हर एक का अपना अपना जो है वो हिसाब होता है। इस चैप्टर में फॉर्मूले तो बहुत है यार, समझ में? ट्रिग्नोमेट्री जहां आ जाए मतलब फॉर्मूले, रिलेशंस, ठीक है? तो मेरे ख्याल से आप समझ गए।
दीवार पे चिपका लेंगे, दीवार पे चिपका लेना बेटा, बाकी लोग दीवार पे चिपका लेना। चलिए जी ठीक है। हाँ आज के लिए भी कोई होमवर्क नहीं है, सिर्फ डीपीपी और ये वाला ही है मॉड्यूल से। हाँ थोड़ा और आगे बढ़े, बिकॉज जो भी क्वेश्चंस हैं मॉड्यूल में एनसीईआरटी में, तो आप समझो कि नाम मात्र है ये चैप्टर। और मॉड्यूल की अगर मैं बात करता हूं तो मॉड्यूल में अभी जो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, 2 या 3 क्वेश्चंस दे पाऊंगा होमवर्क के लिए, ठीक है। या फिर आप साइन रूल देखकर ट्रिग्नोमेट्री वाले मॉड्यूल से कर सकते हैं सवाल। बट मैं चाहता हूं कि आप सवाल पे जब आप अटैक करो तो आपके पास 4-5 फॉर्मूले होने चाहिए, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, टेंजेंट रूल, और एक ये हो गया हाफ एंगल फॉर्मूला। फिर आप अटैक करो, ताकि एक चीज नहीं फिट बैठे तो हम बाकी 2-3 चीजें लगा सकें। आया ना? यस और नो? ठीक है। और जैसा कि आप जान पा रहे हैं कि मैंने आज टाइम पर ही लगभग क्लास छोड़ दी है। पिछले सालों का पिछले कुछ दिनों का इतिहास को या फिर कंटिन्यूटी को ब्रेक करते हुए। आया ना? क्या है? स्टोरी प्लीज, विच टाइप ऑफ स्टोरी यू वांट टू हियर? किस प्रकार की स्टोरी आप सुनना चाहते हैं? ठीक है, लव स्टोरी कल 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 सुनाएंगे। हाँ कल का अभी जो है, बिल्कुल बिल्कुल, हॉस्टल स्टोरी, गर्लफ्रेंड स्टोरी, एनआईटी स्टोरी, कोटा स्टोरी, भूत वाली एक और नई स्टोरी सर। भाई साहब लव स्टोरी आप सुनना चाह रहे हैं? ठीक है, पहले इस पे वर्क किया जाए, इसका ग्राउंड, इसकी रूपरेखा तैयार की जाए, प्लॉट तैयार किया जाए, फिर आपको सुनाई जाएगी। काय टेंशन लेना। ठीक है चलिए, हाँ आज के लिए इतना बहुत है। और क्या, कल मुलाकात होगी। अच्छा कल की अभी कुछ कंफर्मेशन मैं अभी नहीं दे रहा हूं ऑफिशियली, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। कल अगर मैं क्लास लूंगा कोई तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। राजवंत सर कौन सी क्लास लेंगे वो वही, मतलब फिर हम दोनों डिसाइड करके आपके पास नोटिफिकेशन इस प्रकार आएगा कि हाँ भाई मैथ्स की क्लास कौन से टाइम पर है और केमिस्ट्री या फिजिक्स की क्लास कौन से टाइम पर है। ऑब्वियसली कल केमिस्ट्री की तो क्लास शायद रिकॉर्डेड डलेगी, तो वो सारी बातें लिखी हुई आ जाएगी, आप घबराइए नहीं। ठीक है, आप तैयार रहिएगा कि आपकी कल मोस्ट प्रोबेबली दोनों क्लास होंगी। ठीक है, तो ये मत सोचना कि एक केमिस्ट्री का ऑफ है तो एक ही क्लास है तो चलो एंजॉय, नहीं अभी हम जिंदा हैं सर, हम आपको जिंदा ही रखना चाहते हैं। एक क्लास के चक्कर में टीचर को क्यों निपटाएं, और क्या, इतनी तो दया रखो मन में यार। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। एक बोल रहा नोटिफिकेशन नहीं आते, अबे यार तो फिर एक काम करना, 3 बजे चुपचाप यहां आ जाते। ठीक है, यहां मतलब अबे यहां नहीं, ऐप पर, ऐप पर ही अपना यहां है, जहां पर मैं आता हूं, जहां पर तुम आते हो। चलिए जी बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू, कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, लव यू।